जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क में 4 टाइप ख़त्म करने के बाद में हमारा जो है वो 5वां टाइप शुरू होने वाला है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पेशल टाइप मैंने आप लोगों के लिए ठीक है, और वो है हमारे सामने कंसेप्ट ऑफ मंकी एंड ड्रंकर्ड। तो आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब बहुत ओके है। मुझे लग रहा है ऑडियो बहुत कम आ रहा है भाई साहब, कम आ रहा है ना? एक बार बढ़ा दीजिए तो ऑडियो वहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार बता दीजिए जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है, परफेक्ट हो गया है। ठीक है, ऑडियो बढ़ा के रखा करिए। बताइए कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके है भैया? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आरसीबी जीत गई, चलिए आरसीबी के जीतने की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे, बंगाली मीडियम में भी पढ़ाएंगे, तमिल में भी पढ़ाएंगे, तेलुगु में भी पढ़ाएंगे। और बोलिए, हम काम एक काम मतलब वो है ना, एक रियल क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ट्रांसलेशन का एक ऐसा एआई का आदमी इजाद कर रहा है। बोलेंगे एक भाषा में, निकलेगा अलग अलग भाषा में। ठीक है, बिल्कुल वो कहते हैं आलू डालू चिप्स निकलेगा, वो सोना निकलेगा। तो हम यहाँ पर अपनी वॉइस हिंदी में बोलेंगे और उसके अंदर में जो है मल्टीपल तरह की भाषाओं में पूरा का पूरा निकल करके आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले साथी हमारे बताइए, क्या आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी वीडियो परफेक्ट दिख रही है? ठीक है, क्या आपने पीछे की क्लासेस जो हैं वो 2 देखी हैं आपने? कौन सी क्लास है ये? तीसरी क्लास है, बताइए। तो पीछे की 2 क्लासेस आप लोगों ने देख ली है, परफेक्ट तरीके से बता दीजिए। ठीक है, देखिए, चलिए बहुत बढ़िया। टाइम एंड वर्क अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ऐसे में उसको पूरी तरीके से पढ़ना ही एकमात्र आपके पास समाधान है और कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर में बहुत बढ़िया तरीके से आते। उधर वाला कमेंट एक्टिव नहीं है, उधर वाला भी देखिए। ठीक है, तो हमें है ना बहुत तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर में अपना कमांड जो है वो करना पड़ेगा, लाइव करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, उधर नहीं चल रहा है क्लास, कंट्रोल आर करिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंट्रोल आर करो। इस पे वीडियो चल क्यों नहीं रहा है इस वाले पे? हैं? पिछली बार भी नहीं चल रही थी ना? ये कोई तो समस्या आ रहा है, कुछ तो परेशानी है। हैं? भाई देखो, जिनका नहीं चल रहा है एप्लीकेशन पे वो यूट्यूब पर लाइव आ जाओ, और क्या कहूँगा मैं। बाकी मैं पता करता हूँ कि ये एप्लीकेशन पे क्यों नहीं चल रहा है। जिन बच्चों का एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रहा है, जो क्लास नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पर लाइव आ जाएं। ठीक, बाकी मैं आज पता करा लेता हूँ कि एप्लीकेशन पर कुछ बच्चों की क्लास क्यों नहीं चल पा रही है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, जिनका एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल रहा है वो लाइव आ जाएं भाई, वो यूट्यूब पर लाइव आ जाएं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनका एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रहा वो यूट्यूब पर लाइव आ जाएं। ठीक है, एंड कर दो वहां से, आ जाइए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है कंसेप्ट ऑफ मंकी, क्या है कंसेप्ट ऑफ ड्रंकर। देखो, जब आप ऑल्टरनेट का केस पढ़ते हो, जहाँ पर वहीं सेंड कर दो, जब आप ऑल्टरनेट का केस देखते हो और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो उसमें नेगेटिव वर्क हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन दूसरा उसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है, मैं आपके कार्य को 10 दिनों में कर सकता हूँ, दूसरा उस कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। तो उस स्थिति में, उस केस में, उस परिणाम में कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का अराइजल हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का टोटल जो बनता है कारण वो ये है कि काम को आपके माइनस करना। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क में क्या सिर्फ यहाँ पर जो है वो नेगेटिव ही रहेगा? नहीं, देखो मैं आपको ये क्वेश्चंस बताता हूँ, और ये पीवाईक्यू के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े मतलब स्मार्ट क्वेश्चन है जो आते हैं। कंसेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लोगों से गलतियाँ होती हैं। अ मंकी क्लाइंब अ पोल 100 मीटर हाई। In the first minute it climbs 6 meter, and in the second minute it slips down 4 meter. How much time will the monkey take to reach the top? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे सामने
जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारे सामने कुल मिलाकर के पोल है, ये हमारे सामने क्या है, तो एक पोल है, और ये पोल की जो लंबाई है वो हमारे सामने कितनी है, तो 100 मीटर है। ये पोल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। पहले मिनट में ये 6 मीटर अगर ऊपर चढ़ता है तो दूसरे मिनट में ये फिसल करके नीचे आता है, और कितने से आता है, 4 मीटर। कितने से आता है मेरे भाई, 4 मीटर। यानी अगर हम 2 मिनट के अंदर में इसके किए गए कार्य को देखें तो पहले मिनट में 6 और दूसरे में माइनस का 4, तो यानी 2 मिनट के अंदर में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत तरीके से आपको समझाता हूँ। तो पहले मिनट के अंदर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने कितना है, तो 6 मीटर है, ठीक है, और अगले 1 मिनट के अंदर में फिर हमारे सामने कितना है, तो हमारे सामने 4 मीटर है। तो जब हम 2 मिनट का कार्य देखते हैं, जब हम 2 मिनट का कार्य देखते हैं तो 2 मिनट में हमारे सामने 2 मीटर हो जाता है। अगर 2 मिनट में हमारे सामने 2 मीटर हो जाता है तो क्वेश्चन में कहा गया कि कितने मिनट में 100 मीटर हो जाएगा। तो जैसे इंसानी फितरत क्या है, हमारा नेचर क्या है, तो हमारा नेचर यहाँ पर है कि सर इतना वर्क हो रहा है और हमें यहाँ तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ साफ तौर पर कह देंगे 100 मिनट और यहाँ पर 100 मीटर, और 100 मिनट में टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर सी को सही उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, क्या ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, बिल्कुल गलत उत्तर है। यहाँ पर ये जो आपने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, ड्रंकर्ड वाला केस हो गया, मंकी वाला केस हो गया, या नेगेटिव वर्क का केस हो गया, पहले मैं इसको पाइप और सिस्टम में पढ़ाता था, अब मैंने इसको इसके अंदर में इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। ये समझाने के लिए कि भैया जिस तरह से चीज़ों को आप लेकर के चलते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। असल में यहाँ पर क्या होता है, आज के बाद में कॉपी में आपको यहाँ नोट बना करके लिखना पड़ेगा, और बहुत तरीके से एक छोटी सी बात को समझनी पड़ेगी। और वो छोटी सी बात क्या है, जब भी आपके सामने, आप कॉपी में इस तरह से नोट बना करके लिखिएगा, मैं बोलता हूँ समझिएगा मेरी बात को, कि जब भी आपके सामने एक तरफ में पॉजिटिव और एक तरफ में नेगेटिव वर्क होता है, और वो ऑल्टरनेट तरीके से होता है, फिर से मैं मेरे भाई यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब भी आपके सामने कोई पॉजिटिव वर्क भी करे, कोई नेगेटिव वर्क भी करे, और वो ऑल्टरनेट तरीके से करे, कैसे करे, ऑल्टरनेट तरीके से करे, तो कभी भी आपको यहाँ पर टोटल वर्क के पास नहीं पहुंचना, कभी भी आपको टोटल वर्क के पास नहीं पहुंचना। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मेरा टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव वर्क है, टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव वर्क है उसको घटा दो, तो मुझे इसके करीब में पहुंचना है। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप दोनों में अपने हिसाब से लिख लीजिए कि सर ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट में जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव काम करता है और दूसरा व्यक्ति नेगेटिव काम करता है, तो उस केस में हमें कभी भी टोटल वर्क के बराबर नहीं पहुंचना होता। उस केस में हमें हमेशा टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाले को घटा दो, तो हमें उसके करीब में पहुंचना होता है, ठीक है, हमें उसके करीब में पहुंचना होता है। टोटल में से पॉजिटिव घटा दो उसके करीब में, यानी यहाँ पर इसको हमें 94 बनाना है। अगर हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करके, तो 47 से, तो यहाँ पर किससे करेंगे, तो 47 से, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने साफ तौर पर हो जाएगा 94 मिनट में 94 मीटर, 94 मिनट में 94 मीटर। मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब जैसे अगला 1 मिनट की बारी हमारे सामने आएगी, अब अगला 1 मिनट की बारी आएगी, तो अगला 1 मिनट में ये हमारे सामने 6 मीटर चला जाएगा, और 6 मीटर चला जाएगा, तो इस हिसाब से बच्चों 95 मिनट में, इस हिसाब से 95 मिनट में कुल मिलाकर के 100 मीटर हमारे सामने हो जाएगा। तो उत्तर कभी भी होगा तो 95 ही होगा, उत्तर कभी भी होगा तो 95 ही होगा। अब बोलोगे यार ये कैसे हो गया, उधर 100 पर भी आंसर आ रहा था, 95 पर भी आंसर आ रहा है, हम नहीं खेल रहे, ये तो चीटिंग वाला खेल हो गया। बोलो बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको भी खिलाऊंगा अभी, यहाँ आप समझिए। तो 95 मिनट में यहाँ पर 100 मीटर हो गया। अब असल में जो मामला होता है ना सर, वो मामला यहाँ पर क्या होता है, वो मामला यहाँ पर ये होता है कि ऐसे सवालों में हमेशा ये पूछा जाता है जो कि एक हिडन स्टेटमेंट होता है, जो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और वो यहाँ पर ये रहता है कि पहली बार काम कब होगा, पहली बार जो काम है वो कब होगा, फर्स्ट टाइम जो वर्क, सर का भी गेट बंद करो उधर से जाके, ठीक है, पहली बार जो कार्य है वो कब होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहली जो 95 है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 95 मिनट में 100 मीटर हो गया। फिर देखो इस 1 मिनट में 6 मीटर हुआ था,
अब अगला 1 मिनट के अंदर में क्या हो जाएगा, अगला 1 मिनट के अंदर में फिर से 4 खत्म हो जाएगा, फिर 1 मिनट में फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 मिनट में 4 खत्म हो जाएगा, फिर 1 मिनट में मेरे भाई यहाँ 6 हो जाएगा, और फिर 1 मिनट में मेरे भाई यहाँ 4 खत्म हो जाएगा। तो पहली बार जो कार्य हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये कार्य हुआ था। अब जब वापस से आप यहाँ पर ये साइकिल को खत्म करने के बाद में जब आप इनको जोड़ोगे 95, 96, 97, 98, 99 और 100 यहाँ पर जब आप जोड़ोगे, और फिर यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई, आप देखो 4 4 8 4 12 और 6 और 6 12, तो ये पूरा +12 -12 को खत्म करेगा तो वापस से यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके सामने जो वर्क होते हैं वो 2 बार होते हैं, आपके सामने जो वर्क होते हैं वो 2 बार होते हैं। पहली बार होते हैं 95th मिनट पे, पहली बार जो होता है यहाँ पर वो होता है 95th मिनट पे, और मेरे भाई यहाँ दूसरी बार जो होता है, पहली बार वर्क इस पे होता है और दूसरी बार इस पे। तो जब आप पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे, नल और टंकी पढ़ोगे, तो वहां पर भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने यही आएगा, पहली बार टंकी कब भरी थी, तो पहली बार टंकी आपकी इतनी भरी थी, फिर भरी, ओवरफ्लो हुई, फिर भरी, ऐसा हुआ और वापस से ये हुआ। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, टंकी कब भरी थी, तो यहाँ पर इतने में भरी, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा कि पहला वाला उत्तर कौन सा है, तो पता ऐसे चलेगा कि हमेशा अपने टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाले जितने भी लोग हैं सबको घटा दीजिए, और जितना आएगा वो नया टोटल वर्क हो जाएगा और आपको उसके करीब में जाना होगा। तो 100 में से आपने 6 घटा दिया, 94 हुआ, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके 94 बनाना है। मल्टीपल क्वेश्चंस अभी हम आपको देते हैं और आप यहाँ पर उस बात से मेरी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देखिए, मैथ्स पढ़ने का सिंपल सा रूल है कि अगर हम आपको करवा रहे हैं तो पेपर पेन आपके पास में हो और फटाफट सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास में होने चाहिए। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। इस सवाल में देखिए, अ मंकी क्लाइंब अ 60 मीटर हाई पोल, फर्स्ट मिनट ही क्लाइंब 6 मीटर एंड स्लिप डाउन 3 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच एट द टॉप। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले में 3 मीटर फिसल जाता है। अगर हम देखें पहले मिनट में, तो पहले मिनट में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 मीटर चढ़ जाएगा और अगले मिनट के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना फिसल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 मीटर फिसल जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 मिनट के अंदर में 6 में से 3 गया तो 3 मिनट। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ये मेरा टोटल वर्क है और ये मेरा पॉजिटिव वर्क है। 60 में से 6 घटा दीजिए, टोटल में से पॉजिटिव घटा दीजिए, तो जितना आएगा हमको इसके करीब में जाना है। आपको किसके करीब में जाना है दोस्तों, 54 के करीब में जाना है। तो आप इसको किसके करीब में लेकर के जाएंगे, 54 के। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 54 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 36 मिनट आ जाएगा। 36 मिनट हो चुके हैं, 54 मीटर तुम चढ़ चुके हो। अब बारी तुम्हारी यहाँ पर क्या है, अब बारी तुम्हारी यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर अब बारी है मेरे सामने अगले मिनट की। अगले मिनट में हम यहाँ पर जो चढ़ते हैं वो 6 चढ़ते हैं। सर यहाँ पर खुशी खुशी राजी खुशी 37 मिनट में 60 मीटर होगा। तो शुरू शुरू में जब मैं बताता हूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को दिक्कत आए, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कभी भी कोई भी समस्या बच्चों आपको नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी यहाँ पे। आज ये चलिए 70 नंबर सवाल यहाँ देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। काफी सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, एप्लीकेशन पर तो देख ही रहे हैं। ठीक है, लगभग 6-6.5 हजार के करीब में यूट्यूब पर है, ऐप पर भी 4-4.5 हजार है। बढ़िया है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं भाई, थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो तुम लोग। ठीक है, ऐप वाले तो नहीं देते, तुम लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, आ जाओ, चलो वीडियो को शेयर कर दिया करिए बस। कुछ तो ये कहते नहीं शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी पढ़ लेंगे, उनको पता चल जाएगा। पता तो चलना है देखो किसी ना किसी रूप में। ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दी से इस सवाल का उत्तर दे दो भाई। अब इस सवाल का उत्तर दे दो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब वो वाला क्वेश्चन मंकी का था, ये वाला क्वेश्चन ड्रंकर्ड का है। पढ़ो पहले और सवाल का जवाब दो। ठीक है, इस सवाल को पढ़िए। अ ड्रंकर्ड वॉक 5 स्टेप फॉरवर्ड इन अ नैरो लेन एंड कम बैक 3 स्टेप, देन अगेन टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड कम बैक 3 स्टेप। ठीक है, ईच ऑफ द स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक 1 सेकेंड। देयर इज अ पिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द लेन। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल द ड्रंकर्ड फॉल इनटू दिस पेयर। भैया इसका आप एक बार जो है वह
मीडिया को क्या हो गया, क्या हो गया भैया? अच्छा, मीडिया को क्या हो गया? तो मीडिया को कुछ हो गया। अब वो मीडिया वाले जाने, अंजना उनको शब्द ही जाने, वहां पे बढ़िया बढ़िया प्यार पूरे देश से उनको मिल रहा है, शिक्षक समाज से भी, बच्चों से भी, ठीक है। वहां पे तो अच्छी बात है। अब यहाँ देखो, इसकी हिंदी तुम देखोगे ना, तो तुमको इसकी हिंदी पे प्यार आ जाएगा भाई। देखिए, आप इसकी हिंदी को पढ़िए, क्या लिखा है। एक शराबी एक संकरी गली में, यानी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। फिर वह फिर से 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। पता नहीं कौन सी ब्रांड इसने ली थी, ठीक है। इसी तरह से चलता रहता है और प्रत्येक कदम बेचारे का 1 मीटर होता है। तो 1 कदम चलने का मतलब 1 मीटर, तो 3 कदम चलने का मतलब 3 मीटर, और 5 कदम चलने का मतलब 5 मीटर। अच्छा, हर एक कदम उसका 1 सेकंड का होता है। तो गली के शुरुआती बिंदु से 11 मीटर की दूसरी ओर एक गड्ढा है, ऐसा गड्ढा जिसके अंदर हेलो 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 हेलो, अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे चलिए, हमारे सवाल में जैसे यहाँ पर बात शराबी की आई, तुरंत हमारा जो ओबीएस एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है वो भड़क गया, ठीक है। उसने कहा वहाँ पर कि हम ऐसे सवालों के साथ में नहीं खेलते हैं, ये तो चीटिंग है, ठीक है। फिर अभी थोड़ा समझाया बुझाया तो भी माना है। अब बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बफरिंग ओके हो गया है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मेरी क्लास में ग्रहण ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? यही वो स्टूडियो होती है जहाँ से तमाम शिक्षक क्लास लेते हैं। मजाल किसी के क्लास में कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन जैसे मेरी क्लास की वहां पर बारी आती है, कभी नेट चला जाता है, कभी साउंड काम नहीं करता, कभी ओबीएस काम नहीं करता, कभी बफरिंग हो जाता है। पता नहीं क्या कष्ट है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए आइए भैया, तंग गली वाले इस शराबी को हम लोग देखें। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर पहला जो कदम लेता है ना, तो उसमें यहाँ पर 5 स्टेप चलता है, 1 2 3 4 5, और हर एक कदम 1 1 सेकंड का होता है और 1 1 मीटर का होता है। तो हम यहाँ पर ये बात बकायदा बोल सकते हैं कि इस शराबी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर में, 5 सेकंड के अंदर में दोस्त मेरे, ये 5 मीटर गया है। 5 मीटर मेरे भाई यहाँ पर ये गया है। क्लियर है ये बात? दूसरा मेरे भाई कहा गया 3 कदम पीछे आता है, फिर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, अगले 3 सेकंड के अंदर में, अगले 3 सेकंड के अंदर में वो 3 मीटर पीछे आता है, ठीक है। इस हिसाब से ये शराबी जो है, ये 8 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर की दूरी को तय करता है। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर, और फिर अगले 3 सेकंड में 3 मीटर, यानी 8 सेकंड में 2 मीटर। 8 सेकंड में कितना मीटर मेरे भाई यहाँ पर? 2 मीटर। 8 सेकंड में कितना मीटर, जल्दी से बता दीजिए? 2 मीटर। तो अगर 8 सेकंड में अगर आप 2 मीटर गए हैं, और आपको कितने मीटर में जाना है मेरे भाई यहाँ पर? 11 मीटर पर एक गड्ढा है, 11 मीटर पर गड्ढा है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि ऑल्टरनेट वाले केस में, ऑल्टरनेट वाले केस में हमेशा जो आपका टोटल वर्क होता है उसमें से आप यहां पर पॉजिटिव को घटा दीजिए। तो पॉजिटिव को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। पॉजिटिव को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी आपको इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 3 से। तो ये 6 मीटर बन जाएगा, और यहां पर अगर आप इसको देखेंगे 3 से, तो ये 24 सेकंड हो जाएगा। 24 सेकंड हो चुके हैं, और अभी तक शराबी सिर्फ कितना मीटर बढ़ा है? 6 मीटर बढ़ा है। क्या हम अगले सेकंड काम कराएंगे? अब देखो दुनिया गलती क्या करती है, वो 1 सेकंड में लाती है और सोचती है कि 5 मीटर होगा। गलत है, 5 सेकंड में 5 मीटर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 5 सेकंड में 5 मीटर होगा, ठीक है। तो 5 सेकंड के अंदर में फिर से 5 मीटर गया, और जब गया तो कुल मिलाकर के 29 सेकंड हो गए दोस्त मेरे, और 11 मीटर हो गया। यानी 29 सेकंड 11 मीटर, 29 सेकंड 11 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए फिर से मेरे भाई एक और सवाल इसी के ऊपर में, और अब मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि भारत का हर वो बच्चा जो मेरी इस क्लास को देख रहा है, जिसने अभी हाल फिलहाल मेरे से ये कंसेप्ट पढ़ा और उसको समझ आया, तो वो इस सवाल का उत्तर जरूर देगा, ठीक है। पढ़िए, एक शराबी एक संकरी गली में 6 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, फिर वह 6 आगे बढ़ता है, फिर वो 3 पीछे आता है, और इसी तरीके से चलता है, और हर एक कदम उसका 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लगता है। तो शुरुआती बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर गड्ढा है, तो यहाँ पर क्या होगा? फटाफट मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैंने अक्सर यहाँ पर यह देखा है कि मंडे टू सैटरडे अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं, और अगर आप संडे को भी क्लास नहीं लेते हैं, तो बच्चे उसमें भी टूट जाते हैं, ठीक है। पता नहीं, मतलब आपको अगर सातों के सातों दिन क्लास चाहिए तो भैया कैसे हो पाए?
उसको चार्ज में लगाइए। माइक वो दीजिए, मैग्नेट दीजिए, मैग्नेट दीजिए उसमें का। इसमें मैग्नेट दिख नहीं रहा आपको? हेलो 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 कोई बात नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ पर फिर से दोबारा बता देते हैं, एक कदम 1 मीटर का होता है और 1 सेकंड का होता है। एक कदम 1 मीटर का होता है और 1 सेकंड का होता है। तो यहाँ पर हमने 6 कदम लिया था। तो अगर हमने बच्चों 6 कदम लिया था तो वो 6 मीटर का था और यहाँ पर वो 6 सेकंड का था। कमेंट दिखाइए भाई साहब। फिर अगला मेरे भाई यहाँ 3 कदम हमने लिया, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगले 3 सेकंड में देखो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 6 सेकंड के अंदर में हम 6 मीटर आगे बढ़े हैं। फिर अगले 3 सेकंड के अंदर में हम यहाँ पर 3 मीटर पीछे आए हैं। इस हिसाब से हमने 9 सेकंड के अंदर में जो दूरी तय की है वो 3 मीटर ही तय की है। अब मजे की बात यहाँ पर ये है, मजे की बात यहाँ पर ये है कि जो हमारे सामने बच्चों कार्य है वो हमें कितना करना है, तो वो हमें करना है 15। और 15 में से हमें यहाँ पर पॉजिटिव को घटा दीजिए। 15 में से हमें 6 को घटा देना है, तो यानी 9। तो हम इसको 9 तक लेकर के जाएंगे इंटू 3, तो ये हमारे सामने 9 हो जाएगा। और इंटू 3 तो हमारे सामने यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 सेकंड 9 मीटर, 27 सेकंड 9 मीटर। फिर से रिपीट करता हूँ, 27 सेकंड 9 मीटर। तो अगर 27 सेकंड में तुम्हारे सामने 9 मीटर है, तो फिर मेरे भाई अगला कितना, 6 सेकंड 6 मीटर। फिर अगला 6 सेकंड और दोस्त यहाँ पर 6 मीटर। तो हम यहाँ पर कहेंगे 33 सेकंड और यहाँ पर कितना मीटर, 15 मीटर। 33 सेकंड 15 मीटर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो जितने लोग आंसर दे रहे हैं भैया, बिल्कुल एकदम सही उत्तर दे रहे हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर एग्जैक्ट लाइव नहीं दिख रहा भाई, सही करो इसको। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अगला सवाल हम यहां देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है। अब यहां पर देखिए, जैसे आपको इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये नहीं था, मेरा उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं तुम्हें ट्रंकड वाले क्वेश्चन कराऊं या मैं तुम्हें एक तरीके से जो है वहां पे मंकी वाला कराऊं। बेसिक यहां पर मुझे आपको कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क सिखाना था कि कोई अगर पॉजिटिव काम करता है, कोई अगर नेगेटिव काम करता है और मिल करके ऑल्टरनेट तरीके से करते हैं, तो यहां पर जो है वो किस तरीके से आप इस सवाल को बना पाओगे, कैसे आप इसको उड़ा पाओगे। ठीक है, अब उसी में का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये कम से कम 8 से 9 परीक्षाओं में पूछा गया है और पिछले 3 सालों में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपके पेपर में आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पढ़िए, अमन एंड राजन आर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, अमन इज कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल while Rajan is demolishing that wall. Aman can completely build a wall in 15 days. Rajan will take 20 days to completely demolish the wall. In how many days will the complete wall will be built for the first time if they work alternate days with Aman on first day? आसान भाषा में, दो दोस्त हैं, एक अमन है और एक राजन है। मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ, इंग्लिश में हमने पढ़ दिया। तो अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार को बनाता है और राजन उस दीवार को गिरा रहा है। यार आप अच्छे आदमी, आप दीवार को बनाते हो और ये बेकार आदमी है दीवार को गिरा रहे हैं, बहुत बेकार आदमी है। ठीक है, पहले से वो बोर्ड वोर्ड नहीं देखे, ध्यान नहीं रखे, ओबीएस नहीं रखे, साउंड नहीं रखे, कोई बात नहीं। शादी होने के बाद लोग ऐसे एकदम ढीले ढाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया, एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति कार्य खत्म कर रहा है। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन दीवार को बनाता है और राजन उस दीवार को गिराता है। अमन 15 दिनों में पूरी तरीके से दीवार को बना सकता है और राजन पूरी तरीके से इसको क्या करता है, 20 दिन में तोड़ सकता है। यहां पर क्या होगा, चलिए आ जाइए। अब हमें जो है पीछे क्या दिया गया था, ऑलरेडी एफिशिएंसी से लेकर के सारी चीजें दी गई थी। अब यहां पर हमें खुद की चीजें निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो हम यहां बोलेंगे कि सर देखिए, ये व्यक्ति 15 दिनों के अंदर में दीवार को बना रहा है और ये व्यक्ति 20 दिनों में दीवार को ढा रहा है। ये पॉजिटिव कर रहा है, ये नेगेटिव कर रहा है। 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 का हमारे सामने 4 गुना और यहाँ पर 20 का हमारे सामने 3 गुना। प्लस को प्लस से गुना करने पर आएगा, माइनस को माइनस से गुना करने पर। तो जैसे वहां एफिशिएंसी यानी क्षमता दी गई थी, कार्य आसान था, यहां नहीं दी गई है, तो यहां कैसे करोगे। यहां बताओ, ऐसे मान के चलो कि 1 मिनट में या एक तरीके से यहां पर जो है 1 दिन में, ये 1 दिन में कितना खिलौना बनाएगा, 4। तो ये 1 या 4 मान लीजिए 4 ईंट जोड़ेगा, तो ये 1 दिन में कितना दीवार ढाएगा, 3। यहां पर अगर हम देखें 1 दिन के अंदर में ऑल्टरनेट तरीके से ना, तो पहला दिन ये आदमी
नहीं आया, मानो 4 मीटर की दीवार खड़ी करके चला गया। अगला दिन दूसरा व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर काम करने आया और यहाँ पर वो 3 मीटर की दीवार गिरा के चला गया। अगर हम देखेंगे तो 2 दिनों में इन बदतमीजों ने कितना काम किया, तो 2 दिनों में खाली 1 मीटर किया। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आओ ना ताओ दुनिया ये देखती है, एक को 60 बनाना है, 1 इंटू 60 करेगी, 2 इंटू 60 करेगी, 120 में यहाँ पर 60 काम करा देगी और 120 को टिक करके ऑप्शन नंबर डी में ऐसे एकदम चौड़ में घूमेगी, बोलेगी सिलेक्शन तेरे भाई का नहीं होगा तो किसका होगा। और जिस दिन आंसर किया जाएगा भाई का पता ही नहीं चलेगा भाई कहाँ गया। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करना है अपने को। आप मेरे से अच्छे से ये बात जानते हैं कि जब भी हम ऑल्टरनेट तरीके से कार्य कराते हैं, जहां एक पॉजिटिव काम करेगा और एक नेगेटिव काम करेगा, तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, तो वैसी स्थिति में आपको टोटल वर्क में से पॉजिटिव वर्क को घटा देना होता है। 60 में से आप 4 को घटा देंगे, 56 आएगा। तो आप इसको मेरे भाई 56 बनाएंगे। आप इसको क्या बनाएंगे, तो 56 बनाएंगे। आप इसको क्या बनाएंगे, तो 56 बनाएंगे। तभी सिलेक्शन तेरे भाई का होगा, नहीं तो सिलेक्शन किसी भी हाल में भाई का नहीं होगा, बहना का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखिए। तो 112 दिन बीत चुके हैं और 56 यूनिट काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब अगला दिन कार्य हम कराएंगे और अगला दिन कार्य में हमारे सामने 4 यूनिट कार्य होगा। 113 दिनों के अंदर में 60 मीटर हमारे सामने कार्य हो जाएगा। 113 मिनट के अंदर में इतना काम हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है, जो सभी लोग यहां पर दे रहे हैं, वो यहां बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 8,500 के करीब में वहां पर यूट्यूब पर बच्चे जो है वो लाइव वॉचिंग चल रहा है, बढ़िया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे सामने यहां दे रहा हूं 73 नंबर क्वेश्चन, वो यहां पर क्या है। ठीक है, इस सवाल का मेरे भाई आपको जो है विद इन 20 सेकंड्स के अंदर में उत्तर देना है। आप मेरे से कंपटीशन लगाओगे तो मैं आपके साथ कंपटीशन लगा लूंगा, लेकिन आप पेपर पेन उठा करके बनाओगे, हम बिना कलम उठाए बनाएंगे। ठीक है, ये कंपटीशन है। चलिए मेरे भाई, सवाल पढ़ने के बाद दोनों को 20 सेकंड मिलेंगे। विक्रम सूरज एक यहाँ लकड़ी की झोपड़ी पर काम कर रहे हैं, लड़की की झोपड़ी पर काम नहीं कर रहे हैं भैया, लकड़ी की झोपड़ी पर काम कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एक बढ़ईगिरी के कार्य में विक्रम केबिन जोड़ता है, सूरज तोड़ता है। 10 दिनों में बनाता है और उसे 15 दिन लगते हैं तोड़ने में। चलिए 20 सेकंड दोनों को मिलता है, बनाते हैं हम लोग। 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। 2 में अगर 1 हमारा काम है और 30 में से 3 27 जाना है, तो 1 को 27 बनाइए, उधर 54 हो जाएगा। 54 और 1 55 हमारे सामने कुल मिलाकर के होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व जो है वो सॉल्व है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं पर कोई कलम तक उठाने की दोस्त हमें जरूरत नहीं पड़ी है। चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए, बट मैं कहता हूं चाल चीते की क्यों ना रखें, क्यों हम अपने अंदर में रफ्तार लेकर के ना आए। क्या सिंपल सा सवाल था, ये बंदा 10 दिनों में बनाता है और ये 15 दिनों में बिगाड़ता है, तो भैया बनाएंगे ना। आप यहाँ पर देखिए 10 दिन हो गए हैं और यहाँ पर 15 दिन हो गया है। 10 और 15 का एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 का 3 गुना और 15 का 2 गुना। एक दिन ये तो 2 दिन में हमारे सामने कितना, पहले दिन में भाई साहब बुलाएंगे तो 3 यूनिट कार्य होगा, अगले दिन फिर भाई साहब आएंगे तो 2 दिन काम नेगेटिव में होगा। हम सबको पता है 2 दिनों के अंदर में 1 यूनिट होगा। अब ऐसे स्थिति में और ऐसे परिस्थिति में और ऐसे केस में हमें कभी इसको इसके बराबर नहीं जाना होता। 30 में से 3 घटा दीजिए, हमें इसके बराबर 27 के बराबर जाना है। तो हमें 27 जाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर ऐसे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 54 दिन और यहाँ पर जो कार्य है वो हमारे सामने कितना है, तो 27 है। अब हमारे सामने अगला 1 दिन है और कार्य हमारे सामने इतना है, तो कुल मिलाकर के 55 दिन और 30 कार्य। आप कहते हैं शॉर्ट में करिए, हम तो बिना कलम उठाए ही कर दिए, और अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी तो कर सकते हैं भाई। क्या था सवाल में जो आप नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। अब देखिए, जैसे हमने आपको इतने क्वेश्चंस कराए, पहले कुछ क्वेश्चन बंदर पर करवाएं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पियक्कड़ पर करवाएं, ड्रंकड़ पे करवाएं, फिर आपको हम डिमोलिश वाला काम भी करवाएं, तो एक क्वेश्चन अब मेरा जो है उत्तरदायित्व बनता है कि ये भी कराऊं। और ये सवाल आप में से काफी सारे लोग ये कहते हैं कि पता नहीं पीवाईक्यू का है कि नहीं है, कौन सी परीक्षा का है, क्या परीक्षा का है। तो मैं आपको कहता हूं कि यदि आप क्वेश्चन को चेक ही करना चाहते हैं कि किस एग्जाम का है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गूगल लेंस में कैमरे में या कहीं पर भी डाल करके गूगल पे आप इसको सर्च करिएगा, बकायदा किन किन परीक्षाओं में पूछा गया वो आ जाएगा। मैं इस बार मूड में नहीं हूं, मैंने नया तरीके से चीजों की शुरुआत की है, तो मैं नहीं चाहता कि टैग डाल डाल करके पढ़ाऊं। भाई 6 साल से पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए, ठीक है, और बच्चे को भी देखते हैं वहां टैग के माध्यम से जजमेंट करने लगता है, तो इसीलिए हमने पूरा हटा ही दिया कंप्लीट। ठीक है, बस तुमको टाइप मिलना चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है,
मैं चाय को भी ठंडा करके पीता हूँ, बताओ यार। देयर आर टू रोबोट ए एंड बी विच कैन कंस्ट्रक्ट एंड डुप्लीकेट एंड construct a duplicate of the Great Wall of China working alone. Acha, in 24 year and 20 year respectively. Also there is a robot C which can destroy the fully constructed wall in 30 year. If the robot are working alternatively for 1 year each, one after the other, starting with A then B and C, क्या होगा? आसान भाषा में 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहला व्यक्ति ऐसा है जो किसी दीवार को 24 दिनों, देखो 3 लोग हैं जो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मेरे भाई जो है डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, बट फिर भी इन लोगों ने प्रयास किया। अब प्रयास किया मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हुआ, पहला व्यक्ति इसको कहता है जी हम यहाँ पर 24 सालों में बनाएंगे, दूसरा इसको कहता है जी हम यहाँ पर 20 सालों में बना देंगे, और तीसरा कहता है तुम लोग बनाओ, हम इसको 30 सालों में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये इतने सालों में बनाएगा, ये इतने में, और ये इसे इतना खत्म करेगा। इन सब का बच्चों जो एलसीएम आएगा वो हमारे सामने 120 आएगा। 24 का हमारे सामने 5 गुना, 20 का हमारे सामने 6 गुना, और 30 का हमारे सामने कितना गुना, 4 गुना। अब ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे एक दिन एक दिन एक दिन, तो यहाँ सीधा सीधा कितना हो जाएगा भैया, 3 साल। 1 साल ये करेगा, 1 साल ये करेगा, 1 साल ये, तो 3 साल काम होगा। और 3 साल में अगर काम होगा तो यहाँ 5 और 6, 11 में से 4 गया, देखो 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। मैंने आपको एक बहुत इज्जत से, बहुत तहजीब से, बहुत अच्छे से एक पॉइंट आपके कॉपी में लिखवाया है, और अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो आप उस पॉइंट को देखेंगे। वो पॉइंट में यहाँ पर यह लिखा हुआ था कि आपको अपने टोटल वर्क में से आपको पॉजिटिव वाले क्या करने हैं, घटा देने। आप में से यहाँ पर क्या किया था भाई साहब आपने, मैं बताता हूँ आपने क्या किया होगा। 120 में से आपने सिर्फ 5 घटाया होगा, और 115 लेकर के आए। मैं पता है आप गलती क्या करेंगे, आपके करने के पहले मैं बता दूंगा कि आप गलती क्या करेंगे। आपके दिमाग में, आप सबके दिमाग में ये फिट हो गया, इसमें से घटाना होता है ऊपर वाले को। 120 में से 5 घटाओ 115, तो इसको किसी भी तरीके से 115 या उसका ज्यादा बनाओ। अरे मालिक मेरे, जरा हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आप अपनी कॉपी को चेक करिए, उसके अंदर में एक नोट्स लिखवाया था। नोट्स लिखवाते वक्त में मैंने कहा था ऑल्टरनेट वाले केस में जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव काम होता है, तो उस केस में हम टोटल वर्क में से जितने भी पॉजिटिव होते हैं सबको घटाते हैं। तो पॉजिटिव खाली यही बंदा है, ये दूसरा वाला नहीं है। तुमने तो जी वही बात कह दिया, घर में 2 बहू, एक के लिए साड़ी लाए, दूसरे के लिए नहीं लाए, और कहते हो जी बर्तन बजेंगे नहीं घर में। बर्तन क्या बजेगा, सर भी बजेगा, सब कुछ बजेगा। लाना है तो दोनों के लिए लाना पड़ेगा। तो वही बात है, घटाना है तो दोनों पॉजिटिव घटेंगे। 120 में से 5 भी घटेगा और 6 भी घटेगा। तो अगर हम देखेंगे तो 120 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 और 6 11 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। यानी हमें इसको या तो 109 के करीब में बनाना पड़ेगा या उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा। 109 बनाना पड़ेगा या उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल पढ़िए जरा, 109 आता है, बताइए। 7 से यहां पर काटिए, 7 का 1 गुना 7 39, तो यहां पर 7 छक 42, 16 से आप इसको गुना करेंगे तो 112 आएगा। 15 सते 105 हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। 7 इंटू 16 112, तो यहां पर भी मेरे भाई 16 आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप ये बात बोलेंगे मालिक हमारे 48 साल हो गया और कितना हुआ, 112। फिर से यहां पर कहता हूं 48 साल हो गया और कितना काम हो गया, 112। अब 1 साल और काम कराओ, इस 1 साल में कितना काम हो जाएगा, तो 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब बताओ कितना साल हो गया भैया आपको, 49 साल, और काम कितना, 117। क्या आप 1 साल और कराओगे यहाँ पे, अब 1 साल कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6। फालतू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी हो जाएगा। तो जब तुम्हारा कार्य फालतू होने लगे तो याद करो ट्रिक क्या बताए थे, उस केस में बताए थे कि जितना वक्त लग गया वो यहाँ पे। अब उसके बाद 2 लकीर खींचनी है, और उसके बाद में यहां पर क्या होगा, ये आपके सामने टोटल वर्क है, टोटल में से इतना आप निकाल दीजिए, यानी जितना कार्य बचा है वो लिखिए। 120 में से इतना गया तो 3 बच गया, और जो करने आ रहा है उसकी वैल्यू को नीचे रखिए। कौन करने आ रहा है, 6, तो उसकी वैल्यू को नीचे रखिए। 3/6 को आप यहां पर 1/2 भी कह सकते हो। 49 और आधा, तो इसको कहेंगे 49 और आधा, यानी 49.5। 49.5 भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो डी फॉर देवसेना दिख रहा है। तो पीवाईक्यू का एक जबरदस्त सा क्वेश्चन जिसको आपने उड़ा दिया। चलिए 3 वाले केस में एक मेरी तरफ से भी सवाल ले लीजिए ताकि इस कंसेप्ट पर एकदम ताला मार दें आप। आपके सामने यहां पर यह है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में यहां पर करेगा, बी किसी कार्य को मेरे भाई यहां पर 20 दिनों में करेगा, और सी उस कार्य को मेरे भाई 30 दिनों में खत्म करेगा।
ऑल्टरनेट तरीके से ए से शुरुआत करते हुए यदि ये लोग कार्य को करते हैं तो आप मुझे बताइए यहां पर कि ये जो सवाल है हमारा, यहां पर कुल मिलाकर के ये कार्य हमारा कितने दिनों में होगा। ठीक है, चलिए एक भाई कहता है क्लास इज नॉट रनिंग। रुको एक बार इसमें पैर लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि ये दौड़े और ये भागे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये भगाएंगे हम लोग इसको। और नहीं होगा भाई साहब तो आप पेट्रोल लेकर के आइए, हम लोग थोड़ा सा कैमरा में डालेंगे, थोड़ा सीपीयू के अंदर में डालेंगे कि क्लास दौड़ पाए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया से सीखना है, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, एकदम बढ़िया। मैंने कहा ना, जीरो टू हीरो का मतलब बोलने से नहीं होता है, जीरो से हीरो मेरे भाई यहाँ पढ़ाने से, समझाने से, प्रैक्टिस कराने से होता है, और वो हम करा के रहेंगे। ठीक है, आज ये चलिए कुछ लोग साथी जो हैं हमारे, कुछ साथी हमारे बाद में जुड़ रहे हैं, एंड में क्लास के जुड़ रहे हैं, फिर वो ये पूछ रहे हैं ये 108 कहाँ से आया, 109 कहाँ से आया। तो जो पेट्रोल हम सिस्टम और कैमरा में डालने वाले थे, सोचो मेरे भाई वो तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे तो बहुत तेज चलने लगेगा। समझ में आ गया बात है? ससुर के नाती पहले बार बोले हैं, रोज क्लास देखना है, लाइव रहना है, और पीछे की सारी वीडियो देखनी है, और टाइम पर क्लास में आना है। 10 से स्टार्ट होता है, 10:45 में आ रहे हो, पूछ रहे हो ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो तीनों का तीनों हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 60। यहाँ पर 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना और 30 का 2 गुना, 1 1 1, यानी कुल मिलाकर के 3 दिन है। और 3 दिन में यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 काम है। हमें मल्टीप्लाई करके 60 पे नहीं लेके जाना है, 60 में से 9 घटा दीजिए, 51 के करीब में लेके जाना है। 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 56, इसके करीब में जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा मेरे भाई 60 में से आपको 9 कम कर दीजिए, यानी आपको 51 या उससे ज्यादा के करीब में जाना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बच्चों जब कर दिया ना, तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी 24 दिन होने को है और कितना काम हो गया, 6। अब अगला दिन हम बुला करके अगर मान लीजिए 6 काम करा दे, ये तो 62 हो जाएगा। गलत हो गया, 62 मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं पर क्या करो, ब्रेक मारो। ब्रेक मारने के बाद अब देखोगे, बोलोगे कितना हो गया, 24। लाइन खींचिए, 60 में से 56 निकाल दीजिए, बचा कितना है, 4। और जो करने आ रहा है वो कितना, 6। तो यहाँ पर 24 सही 2/3, 24 सही 2/3। तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क में चाहे किसी भी तरह के सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, आज के बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चंस की गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है, अब आ जाओ, चलो टाइप नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं, और हम यहाँ पर लेफ्टिंग द वर्क समझते हैं। लेफ्टिंग द वर्क में 2 तरह की कहानियां होती हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, टाइप भी बताऊंगा, पहले बेसिक से भी समझाऊंगा कि ये सवाल बेसिक से कैसे बनाते हैं लोग, और फिर उसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि इनको आप उड़ा कैसे सकते हो। इन क्वेश्चंस में भाषा जैसे जैसे बढ़ती है, बेसिक वालों की हालत जो है उस तरीके से खराब होते रहती है। बट अगर आप मेरे ट्रिक्स को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप ऐसे सवालों को मेरे भाई उड़ा दोगे यहाँ। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है, समझिए। हम अगर बात करते हैं लेफ्टिंग द वर्क को लेकर के, तो सर देखो, जैसे मैं 2 ही केस समझता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमने जो है ताजमहल अपनी वाली मुमताज के लिए 20 सालों में बनाया था। ठीक है भाई, उन्होंने बनाया अपनी वाली के लिए, हमने बनाया अपनी वालों के लिए, हमारे वाले, हाँ बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक, मेरा कोई ऐसा ठेकेदार हो जो आया हो और शुरू के सिर्फ और सिर्फ कितना दिन आया हो, 5 दिन आया हो। 20 सालों में कितने दिन के लिए आया है, 5 दिन के। अच्छा, सबके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हमने ये किया था कि जो भैया 20 साल के बाद में जब पैसा होगा तो हम तुमको देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 5 दिन के लिए भाई साहब आए। और दूसरा ठेकेदार ऐसा था जो लगभग सारा समय आया, अंतिम के बस 3 दिन जो है वो नहीं आया। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब हिसाब किताब करना होगा तो कैसे करेंगे? आज के समय अगर मुझे सैलरी ही मान लीजिए किसी की ट्रांसफर करनी होती है, 29 या 30 तारीख का महीना होता है, मानो कोई 18,000 रुपये कमा रहा है और 29 तारीख का महीना है। ठीक है, अब वो सिर्फ 2 दिन आया है, भाई साहब शिवम भाई 2 दिन आया है, तो उस केस में आप यहाँ पर उसको कैसे पैसा दोगे? तो बोलोगे यार 1 दिन का तेरा जितना बनता है उस हिसाब से 2 दिन का मल्टीप्लाई करके उसको दे के क्या करेंगे, रफा दफा कर देंगे। उसको महीने के आधार पे लेके आओगे, नहीं लाओगे। महीने वाला जो बेनिफिट बाकी लोगों को मिलता है उसको मिलेगा, सीएल टीएल सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, कोई व्यक्ति कई सालों से कंपनी में जुड़ा हुआ है और वो काम कर रहा है, 29 दिन के महीने में, यार मान लीजिए 30 दिन का महीना है, 30 दिन के महीने में 29 दिन वो आया है, 1 दिन वो नहीं आया है, तो वैसी स्थिति में आप उसकी सैलरी 29 दिन बना करके देंगे। ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेट होगा, 18,000 अगर 30 दिन का है तो 29 दिन का कितना होगा, क्या होगा? इससे बेहतर आप उसको क्या कहेंगे, भाई 1 दिन आ जाओ यार।
एक दिन ओवर टाइम लगा लो, तो कोई कटने झटने वाली जो बात है वो नहीं रहेगी। तुम्हारा जितना पैसा 18,000 का 18,000 तुम उतना लेके चले जाना। इस एग्जाम्पल से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं? इस एग्जाम्पल से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में छोड़ देता है तो उसका पैसा दे करके वहीं पर उसको रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अंत तक तुम्हारा साथ निभाता रहा, अंतिम के कुछ दिन वो नहीं आया, तो तुम उसके हाथ पांव जोड़ के कहते हो भैया प्लीज आ जाइए और ये काम आप कर लीजिए, और थोड़ा उससे काम करवा करके टोटल का जितना पैसा बनता है आप उसको पेमेंट कर देते हैं। ये बातें जाननी क्यों जरूरी थी? क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस उसी टाइप में हैं आपके सामने। जैसा मैंने कहा कि हम आपको बेसिक और स्मार्ट अप्रोच दोनों से बताएंगे, तो दोनों से बताएंगे। पढ़िए, P and Q can complete a piece of work in 15 and 20 days respectively. P and Q start the work together and after 4 days P left the work, then calculate in how many days will the work be completed. कसमें वादे तो कई लोग करते हैं, अंत तक साथ निभाने के मौका मिलता है मेरे भाई यहाँ पर साथ छोड़ जाने के। आप ये समझ लीजिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ मौका मिला नहीं कि भाई साहब ने जो है अपना वादा 2 मिनट में खत्म कर दिया। कौन सी कसम, कौन सी वादा, कौन सी बात, दुनिया पलट रही है तो हम क्यों ना बदले। जब यहाँ सेकंड की सुई भी अगले सेकंड अपनी जगह पर नहीं रहती तो हम अपनी बात पे कैसे रह सकते हैं? ऐसे ऐसे दलीलें लोग जो है वो दिया करते हैं। बताइए, हम भी यहाँ पर उल्टा घुमा करके ये बोल देते हैं कोई बात नहीं कि सेकंड की सुई अगर 1 सेकंड वहां पर अपनी जगह पे नहीं रही तो भूलो मत, घूम के एक चक्कर लगाने के बाद उसको आना वही है। तो एक बार तुम भी दुनिया में आजमा लो, और भी लोगों को आजमा लो, और भी लोगों को देख लो, क्या पता वहां पर घूम के यहीं आना पड़े। ठीक है, तो दुनिया को, सेकंड वाले को ये गुमान है कि हम हर सेकंड बदलते रहते हैं। हमने उसको ये कहा घूम फिर करके तो आओगे, तो वहीं पे आओगे। आओ चलो फिर दिखेगा। P और Q किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। P और Q साथ में कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद P जो है हमारा कार्य को छोड़ देता है। बताइए कार्य कितने दिनों में होगा? ठीक है, हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे और हम समझेंगे कि किसी भी सवाल को जब हम लोग करते हैं, देखिए हमारा वक्त कितना जाया होता है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, और जो बालक पहली वाली क्लास को नहीं देखा है और सीधा इसमें आया है तो उसके लिए हम क्या ही कहें, 21 तोहफों की सलामी दिलवा सकते हैं, तो जिस दिन खरीद लेंगे उस दिन दिलवा देंगे। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि क्लास नंबर 1 से देखना भी ये बताने की बात थोड़ी है। अब एक P नाम का बंदा, एक Q नाम का बंदा है। एक किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। अच्छा, अब नेगेटिव वर्क अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहां से लेकर के शीट के अंत तक जितने भी सवाल होंगे उसमें कहीं पर कोई नेगेटिव वर्क नहीं आएगा। तो 15 और 20 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 60 हो गया। 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है ना, अब नेगेटिव को दिमाग में लाना है ना ऑल्टरनेट को लाना है, इरेज कर दीजिए उसको अपने माइंड से। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया P and Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days P लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर देखिए कसमें वादे खाई थी, जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 4 दिनों के बाद में P को मौका मिलता है, और P को मौका मिलता है तो 4 दिन के बाद छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को Q करता है, कुछ दिनों तक करता है, और ऐसे क्या होता है तो टोटल वर्क होता है। मैं इस एक तरीके से वर्क लाइन वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको नंबर लाइन भी मैं कई बार बोल देता हूं, अगर तुम इससे सवालों को बनाते हो तो क्लैरिटी के नाम पर 100%, एक्यूरेसी के नाम पर 100%, लेकिन जो टाइम है वो तुम्हारा ज्यादा इसमें किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका बेहतर तो होता है सवालों को बनाने के लिए, आंसर भी इसमें एकदम सटीक आते हैं, लेकिन वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है। तो मैं समझाने के लिए इसे समझा सकता हूँ, बट बताने के लिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा जिससे आप उड़ा पाएंगे। ठीक है सर, 4 दिनों तक मिलकर के 7 काम किया और फिर छोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, एक दिन में P और Q ने कितने खिलौने बनाए हैं? एक दिन में आप कहोगे सर 7 खिलौने बनाए हैं। ठीक है, तो 4 दिनों में इंटू हमारे सामने 7 हो जाएगा। उसके बाद में Q की वैल्यू हमारे सामने 3 है और 3 इंटू T हो जाएगा, और ये हमारे सामने इतना हो गया। अगर हम इस 28 को ले जाकर के उसमें से घटा दें, तो आपको यहाँ पर पता है कि 28 को ले जाकर के घटा देंगे तो सर 28 को ले जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर जो T का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 32/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब दुनिया यहाँ पर क्या समझती है? 32/3 ही तो आंसर है, वो जा करके खोज रही होती है। भाई मेरे क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया? पढ़ो, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है। ये जो तुम्हारे सामने आया है ना, ये रिमेनिंग आया है कि इतना दिन तो हो गया था, बचे हुए काम को खत्म करने में कितना दिन लगा, तो इतना। अगर आपके सामने ये पूछता कि रिमेनिंग डेज यानी बचे हुए समय कितने हैं, तो बचे हुए समय है
है तो आप कहते जी गुरुजी 32 बटे कितना है 3 दिन है, 32 बटे कितना है 3। लेकिन आपसे कहा गया जी टोटल बताइए कि हमारे सामने जो टोटल आएगा वो हमारे सामने टोटल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 दिन यहाँ लगा, बचा दिन यहाँ लगा, तो 4 दिन यहाँ लगा और 32 बटे 3 दिन यहाँ लगा। इसको भी जोड़ने के मैं आपको तरीके बताता हूं कि इनको जोड़ने का तरीका क्या है, फिर उसके बाद में 1 सेकंड में इसको उड़ाएंगे। 3 से कितनी बार में भाग हो रहा है भाई साहब 10 बार में, तो आप यहाँ पर 10 लिखते हैं, 3 दही के 30 और बच गया कितना 2 और बट्टे में 3। आपको पता है ये बात, 4 में 10 को आप जोड़ दीजिए खाली ऐसे साइड से, तो 14 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। इस हिसाब से आप ये लेकर आए। इतना स्वाद आया आपको, आप बोले अरे भैया क्या मजा आ गया, अंडरस्टैंडिंग इतना खतरनाक लेवल का कि पूछो मत। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आप यहां पर यहां से लेकर के यहां तक चले गए, पूरा पूरा अपने बोर्ड जो है भाई साहब यहाँ पर भर दिया आपने, और आप इसको कहते हैं सॉल्यूशन, और आप इसके दम पर जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मेरे भाई आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, जैसा भ्रम हमारे मिश्रा जी को था वैसा ही भ्रम अब आपको भी हो चुका है। उनको लगा कि उनकी वाली उन्हीं की वाली है बस यहाँ पर, और बाद में पता चला कि बस क्या ही कहें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट उनका था, प्रॉफिट कोई और लेके चला गया। ठीक है, तो ये भ्रम जो है यहाँ लोगों का होता है, टूटता बड़ा जल्द है। आप अपने भ्रम को बचा के रखें। मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, ये हमने बदलते हुए देखा है। आइए चलिए सवाल पे चलते हैं और यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। अगर हमने यहाँ पर कहा कि देखिए P जो है यहाँ पर, अब हमारे सामने मेथड नंबर 2 खुलेगा और इसको हम कहेंगे जी स्मार्ट अप्रोच। अच्छा, पहले क्या होता था, मेरे पास में बड़ा वक्त होता था, बच्चों के पास भी बड़ा वक्त होता था। ठीक है, उस समय रिजल्ट्स भी बहुत लेट लेट आते थे, वैकेंसी अभी बड़ी दूर दूर होती थी, तो हम बोल बोल के या लिख लिख के हम नोट्स बनवा देते थे क्लास में। मेरी आज भी याद है टाइम एंड वर्क की सबसे पहली वाली क्लास में हमने पूरा हाथ से लिख करके नोट्स बच्चों को दिया है। ठीक है, कुछ रहिए। ठीक है, आ चुके हैं एक और भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो 4 दिन के साथ आइए, तो हम यहाँ पर पहले लिख लिख करके बताते थे, अब हमारे पास में उतना वक्त नहीं है, हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करेंगे, नोट्स राइटिंग पर नहीं। मैं बोल दूंगा और आप वहां पर उसको लिख देना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि जैसे ये 15 दिन है और ये 20 दिन है, दोनों कैल्शियम हमारे सामने कितना है 60 दिन है, 15 का 4 गुना, 20 का 30 गुना। ठीक है, अब सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि देखो 4 दिन बाद किसने छोड़ा है, आफ्टर। इंग्लिश में तुमको ये शब्द पकड़ना है आफ्टर, और हिंदी में पकड़ना है बाद। इतने दिनों के बाद किसने छोड़ा है, तो मेरे भाई यहाँ पर पी ने छोड़ा है। बस हमेशा याद रखना आफ्टर के केस में क्या करना है, देखो यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे नोट वाले केस में यहाँ पर देखिएगा, जहां पर भी अगर आपको दिख जाए, भाई गेट बंद कर दीजिए प्लीज। आफ्टर इतने दिनों के बाद में यहाँ पर किसी ने कार्य छोड़ा है, इतने दिनों के बाद में किसी ने कार्य छोड़ा है, तो उस केस में आप करेंगे माइनस। और अगर आपके सामने आ जाएगा बिफोर, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पहले, तो जब आपके सामने ये आ जाएगा तो पहले, यानी आपको यहां पर ये बात कहना है, कोई अगर फलाने दिनों के बाद में कार्य छोड़ रहा है उसे करेंगे माइनस, और इतने दिन पहले छोड़ रहा है तो हम उसे करेंगे प्लस। मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में यहां पर अब देखो, जब भी तुम्हारे सामने टोटल डेज निकालने को कहेगा, टोटल डेज निकालने को कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने जितना भी वर्क हुआ है आप उसके अंदर में। ठीक है, ये व्यक्ति आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर में सारे कमेंट बॉक्स में बताओ माइनस करोगे कि प्लस करोगे। आफ्टर में क्या करोगे, ठीक है, आफ्टर में यहां पर क्या करोगे, तो देखो माइनस करोगे। तो यानी 4 दिनों के बाद में पी ने छोड़ा है, तो आप इसमें से क्या करोगे मेरे भाई, 4 दिन पी के कार्य को क्या करोगे, घटाओगे। अब यहां देखो, तुम्हारे दिल में 2 लोगों के लिए जगह थी, एक तुम्हें छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, क्यू बचा। तो आप यहां पर देखो क्या होता है, टाइम बराबर में क्या होता है मेरे भाई, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो ये तो काम हो गया, और क्षमता किसकी लोगे, तो 2 लोग दिल में थे, एक निकल गया, तो जो मेरे भाई बचा उसी की लोगे। यानी यहां पर ये पी है और यहां पर ये क्यू है, तो मेरे भाई क्षमता जो है आप यहां पर क्यू की लोगे। फिर से रिपीट करता हूं, जो माइनस हो जाता है उसको हम नहीं लेते हैं, तो टोटल वर्क में से उसको घटा दीजिए जो चला गया। अब यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर 60 में से आप यहां पर जो है 4 चौके 16 मेरे भाई घटा दीजिए और भाग कर दीजिए इतने से। 60 में से 16 घटाने पे 44/3 आ जाएगा। 44 का यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, सॉरी 4 है। 3 चौके 12 और 2 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। इसका यूनिट डिजिट 4 है, नहीं है। इसका यूनिट डिजिट है, नहीं है। इसका यूनिट डिजिट है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, ये आएगा। ठीक है, तो सारी छोटी छोटी बातों का यहां पर अपने को ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारी जो बात है वो बन जाएगी।
अब जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया, अब मुझे पूरा यकीन है आप पे कि आपको मैं सवाल दूंगा और आप यहां पर आंसर दे दोगे। आप उसी तरह से एक सवाल को देखो, एम और एन नाम के व्यक्ति हैं जो 15 और 20 दिनों में काम को खत्म करते हैं। एक एम है और एक एन है, ये 15 दिनों में खत्म करता है और ये 20 दिनों में खत्म करता है। एलसीएम कितने का हो जाएगा, 60 का ये 4 और ये हमारे सामने 3 है। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 days एम लेफ्ट द वर्क, 2 दिनों के बाद में एम कार्य को छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद में एम कार्य को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जैसा मैंने आपको मेरे भाई बताया, आफ्टर के केस में करते हैं माइनस। तो अगर आपको टोटल निकालना है तो सर ये आपके सामने है, 2 दिनों में एम का काम घटा दीजिए। सर 2 लोगों में से एम माइनस हो चुका है तो खाली एन बचा है, तो डिवाइड बाई एन। एम की वैल्यू 4 × 2 8 होती है, 60 में से 8 चला गया तो 52 हो जाएगा और यहाँ नीचे 3 हो जाएगा। सर अगर आप चाहें तो 3 का 1 गुना 3, 22 हमारे सामने आ गया, 3 17 यहाँ पर 17 सही 1/3, ये हमारे सामने होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सर यहाँ पर हमारे सामने क्या है, तो आंसर है। अब हम अगर देखें तो हमारे सामने अगर रिमेनिंग पूछता, अच्छा रिमेनिंग अगर पूछता तो क्या करते भाई, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में पहले रिमेनिंग आया था फिर टोटल आया था। क्वेश्चन में एग्जामिनर 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला ये पूछ सकता है रिमेनिंग, दूसरा पूछ सकता है टोटल। तो बेसिक से जाने में रिमेनिंग पहले निकलता है, टोटल बाद में निकलता है, और इस वाले अप्रोच से जाने में टोटल पहले निकलता है और रिमेनिंग बाद में। तो रिमेनिंग के लिए कोई टेंशन ही नहीं है यार, पूरा काम इतने दिनों में हुआ था और उसमें से कितने दिन साथ निभाया था, 2 दिन साथ निभाया था, 17 में से 2 घटा था तो 15 सही 1/3। तो रिमेनिंग अगर पूछेगा तो 15 सही 1/3, ठीक है। बहुत बढ़िया, 9,500 बच्चे यूट्यूब पर हैं इधर, और इधर है मेरे भाई 4,500, बहुत बढ़िया। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे तो अगला सवाल हम यहां देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बना दोगे भाई, बनाओ जल्दी से बनाओ, बनाइए सभी लोग बनाइए। रोज सुबह 10 बजे सभी लोगों को लाइव रहना है, चाहे वो ऐप वाले हों, चाहे वो यूट्यूब वाले हों, या कहीं पर भी हो। क्लास नहीं छोड़नी है, मतलब नहीं छोड़नी है, ठीक है। इस बार शनिवार के दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था भाई, फ्राइडे की लगभग मेरी 11 घंटे की क्लास चली थी, 11 हाँ 11, 2.5 घंटे का मॉर्निंग में चला था, 8.5 घंटे के करीब में यूट्यूब पर मेरा हो गया था, हालत खराब हो गई थी भाई, इसलिए शनिवार को हम नहीं उठ पाए थे समय पे, ठीक है। तो क्लास नहीं हो पाई थी, बट हाँ आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे हैं, रोज सुबह 10 बजे हैं, ध्यान रखिए। आइए ए और बी किसी कार्य को थोड़ा सा रफ्तार लेकर के आते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य क्या होता है, पहले आपको कंसेप्ट सिखाना पूरा वक्त लेकर के, ठीक है। मैं थ्योरी में बहुत वक्त लूंगा, आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा भाई यहाँ पर बेसिक से जाने में ऐसे होता है, टोटल भी पूछा जाता है, रिमेनिंग भी पूछा जाता है, आसपास की सारी चीजें कवर करूंगा। जब वो चीज हमारी कवर हो जाएगी तो उसके बाद में आपको उड़ाना सिखाएंगे, फिर जैसे उड़ाना सीख लोगे आप, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे। अब इसी में देखो ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिनों में करते हैं, आप हिंदी इंग्लिश किसी में पढ़ लीजिए, दोनों साथ में काम करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद में छोड़ता है। तो जब भी हमारे सामने आफ्टर का केस आ जाए या बाद का केस आ जाए तो हमें करना होता है माइनस। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 72 हो गया, 4 बार में और 3 बार में। हमें यहाँ पर टोटल की बात अगर हमें की जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, ये हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन बाद ए, तो यहां पर ए को खत्म करो, बचा कौन भैया, बी बचा। अब देखोगे ए की वैल्यू 4 × 3 12, यहां पर मेरे भाई घटा दोगे 60, और बी का मान कितना है 3। भाई साहब देखना जरा, यही ऐसे सवाल होते थे ना, और इन्हीं सवालों का बच्चे पहले बेसिक से देखना यहां पर क्या करते थे। आप खुद ही देखिए कि बेसिक से उसको बनाने में और उसके बाद में जो सिर्फ मैंने एक स्मार्ट अप्रोच आपको इतना सा दे दिया कि आपको यहां पर क्या करना है, खाली माइनस करना है, तो आपका सवाल चंद एक लाइन में सिमट करके आ गया। तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया रिमेनिंग वर्क, बहुत शानदार, छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, शेष काम। तो जैसे यहां से हमारा सबसे पहले क्या निकलता है, टोटल। बच्चों यहां से क्या निकलता है, टोटल। और अगर तुमको रिमेनिंग निकालना हो तो कोई बात नहीं, गुरुजी पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, 20, और उसमें 3 दिन जो है यहाँ पर ए ने नहीं किया था, तो उस 3 दिन को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 17। सर 3 दिन ए ने किया था तो बचा हुआ काम कितना था, तो 17। बचा हुआ काम कितना था, तो 17। मेरे वाले फॉर्मूले से, मेरे वाले कंसेप्ट से जब भी जाओगे तो हमेशा निकलेगा क्या, टोटल। और उस टोटल में से यहाँ जितने दिन साथ में काम किए थे उसको घटा दोगे तो यहाँ पर निकल जाएगा रिमेनिंग, तो 17 जो होगा उत्तर होगा।
फटाक देना अगले सवाल का उत्तर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि जैसे तुम्हारे अंदर में रफ्तार आने लगेगी, अब मुझे ये दिखेगा कि अगले सवाल अगर मैं दूं तो तुम ये कह दो अरे सर मजा नहीं आया, अब तो बोर हो रहे हैं, एक ही जैसा काफी क्वेश्चन दे दिया, मैं तुरंत वहां टाइप बदल दूंगा और वो यहाँ पर हमने काम कर दिया। ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग होता है शीट बनाते वक्त में, कि यहाँ पर जब तुम्हें आनंद आ रहा हो, पीक पर हो, ठीक है, तो वहां तुम्हें बोर ना फील करा के फिर तुरंत एक और क्वेश्चन देके चैलेंज कर दिया जाए तुम्हें। आइए अब 3 लोगों की बातें यहां पर कह दी गई। ए बी सी जो होता है यहां पर किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में करता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 days बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। जहां पर आपको लगेगा अब तो समझ में आ गया, वहीं पर तुरंत टाइप बदल जाएगा। चैलेंज सर, ठीक है। आइए, 2 घंटे की क्लास में 3 घंटे शीट बनाने में लगते हैं। आओ पढ़ो। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 60 हो गया, 10 का 6, 12 का 5, 15 का 4, बस इतना लिख करके बैठो। सर कहा गया तीनों के तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। यदि अगर हम ऐसे देखें तो मान लीजिए 3 लोग थे यहाँ पर और तीनों के तीनों साथ काम करना शुरू किए थे, लेकिन कौन छोड़ दिया? तो ए हमारे सामने बच्चों छोड़ दिया। 2 दिनों के बाद में ए छोड़ दिया। तो कौन काम कर रहा था? बी और सी काम कर रहा था। ए के छोड़ने के बाद में बी और सी काम कर रहे थे। फिर कहा गया उसके अगले 2 दिनों के बाद बी भी छोड़ देता है। यानी इनका गठबंधन कितने दिनों तक टिकता है भाई साहब? 2 दिनों तक। चलिए मैं आपको इस सवाल को दोनों मेथड से बता देता हूं, बेसिक से भी और इससे भी, ताकि कहीं हमारे किसी भी दोस्त, किसी भी भाई, किसी भी यहाँ गुड़िया को परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेथड नंबर 1 से हम चलते हैं पहले बेसिक से। सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कार्य को होते हुए देखा है तो आपने कहा कि सर 2 दिनों तक तो सबने मिल करके प्यार मोहब्बत से रहा एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में ए छोड़ दिया। तो ए छोड़ दिया तो कौन काम करेगा? तो बी और सी कार्य करेगा, ठीक है। एंड वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। अगले 2 दिनों के बाद में बी छोड़ देता है। यानी इनकी सरकार जो है वो कितने दिनों तक चली है? 2 दिन तक। फिर बी गायब हो जाएगा तो बचे हुए कार्य को सी करेगा, कुछ दिन करेगा और ऐसा जाकर के टोटल वर्क जो है अपना होता है, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखते जाओ आप यहां पे, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर उसके बाद में 2 इंटू बी प्लस सी, तो यहां पर हो जाएगा 9। फिर उसके बाद सी की वैल्यू 4 इंटू टी, और ये हो जाएगा अपने को कितना भैया? 60। अगर आप देखोगे ये 30 है और ये 18 है, 30 18 48 को ले जाके करोगे तो सर यहाँ पर 12 हो जाएगा। टी का मान कितना है? 3 है। तो हमसे कहा गया जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में खत्म होगा? तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 3 दिनों में खत्म होगा। रिमेनिंग वर्क हमारे सामने 3 दिनों में होगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में वही बेसिक से पूछे रिमेनिंग की बात बताओ इतना, और अगर टोटल की बात पूछेगा सर तो यहाँ 2 दिन 2 दिन और 3 दिन, तो यहाँ पर 2 दिन फिर 2 दिन फिर 3 दिन, यानी यहाँ पर 7 दिन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 7। बट हमसे ये नहीं पूछा गया, हम नहीं जाएंगे। अब मेरा ये सवाल है सर यहाँ पर कि हम बेसिक से क्यों जाएं? अब हमें थोड़ा सा बेसिक को गोली मारना, अब हमें सीखना है उड़ाने वाला मेथड। तो जब हम उड़ाने वाला सीखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर टोटल की बात करनी है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने वर्क को ले लीजिए, जो जितना जितना दिन छोड़ करके गया है ना सर, आप यहां पर उसको उतना उतना दिन का माइनस करिएगा। जैसे 2 दिन के बाद में ए छोड़ करके चला गया तो आप यहां पर 2 दिन माइनस करिए। अब यहां कंफ्यूजन बच्चों को ये आता है कि बी भी तो 2 दिन बाद गया है, तो यहां पर लोग क्या करते हैं? यहां पर बी का कितना माइनस करते हैं? 2 दिन। अरे मेरे भाई, बी 2 दिन बाद थोड़ी छोड़ करके गया है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर तो पहले 2 दिन के बाद कौन गया था? ए गया था। और इसके 2 दिन के बाद यानी बी पूरा पूरा कितना दिन काम किया था? 4 दिन काम किया था। 2 दिन इसके साथ में, 2 दिन इसके साथ में। तो जब कहे कि 2 दिन के बाद में ए गया और उसके 2 दिन के बाद में बी गया, यानी बी कितने दिनों के बाद में गया? 4 दिनों के बाद में। तो यहां पर आप इसमें से माइनस जो करोगे वो कितना करोगे? 4 बी माइनस करोगे। छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो यहां ध्यान रखिए, सवाल आप उड़ा पाएंगे, ठीक है। 3 लोगों में से 2 लोगों को आपने अपने दिल से निकाल दिया, तो बचा कौन? सी बचा। बस बात खत्म। ये 60 है हमारे सामने, ए की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है, और बी का मान 5 होके 20 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी का मान। सर ये 32 को जब आप इसमें से घटाओगे 28 आएगा, और यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर तो अगर आप देखोगे तो 60 में से 32 घटा दीजिए, 28 बटे यहां पर इतना हो जाएगा 7 डेज। यानी हमारे सामने जो है वो टोटल कितना है? 7 है। और अगर टोटल 7 है तो सर 7 में से यहां पर
ये हमारे सामने जो है कौन कौन गया है, तो पहले 2 दिन यहाँ पर ये ए का घटा दीजिए और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद और बी चला गया, वो भी घटा दीजिए, तो 7 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दोनों तरीके से आ सकते हैं, टोटल भी आपसे पूछा जा सकता है, रिमेनिंग भी पूछा जा सकता है। इसके 2 दिन के बाद में एक बंदा छोड़ता है, फिर उसके 2 दिन के बाद में एक और छोड़ता है, या ऐसे कह लीजिए 4 दिन के बाद में जो है सी अकेला पड़ जाता है, तो 4 दिन के बाद में यहाँ पर क्या होगा। आइए चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उड़ाते हैं। पी क्यू आर किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद पी छोड़ देता है और उसके अगले 5 दिनों के बाद क्यू छोड़ देता है। पूरा काम होने में कितना लगेगा, उसमें रिमेनिंग पूछा गया था, इसमें टोटल पूछा गया है। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमारे सामने 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और एक कार है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और हमारे सामने यहाँ पर ये 60 हो गया। सब की एलसीएम जब हम यहाँ देखेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का 1 गुना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल वर्क, वोल वर्क जो होगा वो कितने दिनों में होगा। तो जब भी हमारे सामने टोटल की बात आएगी, जितना हमारे सामने था हमने वो ले लिया। 5 दिन के बाद पी ने छोड़ा है तो यहाँ पर 5 दिन के बाद पी ले लेंगे। एंड आफ्टर नेक्स्ट 5 डेज, उसके 5 दिन के बाद और, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 दिन। भाई मत करो ना यार, क्या कर रहे हो छेड़छाड़ यार, जबरदस्ती यार, स्टॉप करिए उसको। आइए चलिए, तो 5 दिन के बाद यहाँ पर P जो है वो छेड़ दिया है, फिर उसके 5 दिन के बाद Q और छेड़ दिया है, यानी कुल मिलाकर के जो है वो कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। सर 2 लोग निकल गए तो बचा कौन, यहाँ पर R बच गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 × 3 हमारे सामने 15 हो जाएगा, और Q की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और R से अगर हम भाग करें, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, देखिए 60 के सामने 60 आ गया आपके सामने, P की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर ये 15 आ गया, Q का मान 2 था तो यहाँ पर 20 आ गया, और बट्टे में यहाँ पर आ गया R। 60 में से आप बताइए 35 निकल गया, 25, 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 डेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो आफ्टर वाले केस में क्या होता है, खाली आपको जो जितने दिनों के बाद में गया उतने दिन का आपको माइनस करना होता है। चलिए चीजें समझ गए आप, अगर समझ गए तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कितने लोगों पर करवाया था, 2 लोगों पे, फिर उसके बाद हमने करवाया 3 लोगों पे, फिर उसके बाद हम आपको लेकर के आ गए 4 लोगों पे। आप देखिए ए बी सी डी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20, 40, 60 डेज। ए लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज, बी लीव द वर्क आफ्टर 3 days and C leave the work after 4 days. In how many days the work will be completed? ठीक है, पहला कहा गया टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड और रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। PYQ का क्वेश्चन है, 4 लोगों के ऊपर में आधारित था, हमने आपको दे दिया, बनाइए जल्दी से। आप यहां पर जल्दी से बनाइए, पहले मैं आपको मेरे भाई यहां पर जो है ना 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, बना करके दिखाइए। जब हमने आपको इस काबिल बना दिया तो आप यहां पर सवालों को बना सकते हैं। सर क्वेश्चन का PDF डाल दीजिएगा प्लीज। चलिए एप्लीकेशन पे डल जाएगा मेरे भाई क्लास के एंड में, ठीक है, जल्दी से बनाइए मेरे भाई, फटाफट बनाइए, बहुत शानदार। आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए भाई, सभी लोग अपना अपना आंसर देंगे। सर उधर का कमेंट नहीं दिख रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आप यहां पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये तो बहुत हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आने लगे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं 37, 33। चलिए देखते हैं, अगर ऐसी कोई बात है, कहीं पर कोई बात है तो ठीक है। ठीक, चलो मेरे भाई यहां पर पक्का आपको 37, 33 लग रहा है, सोच लो, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि इस सवाल को मैं यहां पर जो है कुछ सेकंडों के अंदर में उड़ा सकता हूं, बट अभी नहीं। आप देखो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। 10, 20, 40, 60, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया और यहाँ पर 60 हो गया। अगर हम देखें सब का एलसीएम हमारे सामने कितना होगा, तो जो सब का एलसीएम है हमारे सामने दोस्त मेरे, वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 120 हो जाएगा। 10 का 12 गुना, उसके बाद में 20 का हमारे सामने 6 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। कभी भी अगर हमारे सामने टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है, जितना तुम्हारे सामने वर्क है वो ले लो। 2 दिनों के बाद में बी छोड़ दिया, 3 दिनों के बाद में सी छोड़ दिया, 4 देखो ए 2 दिन के बाद में, तो यानी यहाँ पर ए 2 दिन के बाद छोड़ा तो ये घटा दो, बी 3 दिन के बाद में तो वो घटा दो, सी 4 दिन के बाद में तो वो घटा दो।
मेरे भाई जब 3 लोग निकल गए तो बचा कौन? डी। आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं सर। ए की वैल्यू हमारे सामने 12 है तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। बी का मान 6 है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। और सी का मान हमारे सामने यहाँ पर ये 12। ठीक है, अब 18 12 30 होता है। 30 में अगर हम यहाँ पर 24 को और जोड़ दे तो 54 होता है। अब यहाँ पर 120 में से आप 54 को निकाल दीजिए, 66 बचेगा आपके सामने। यानी ऊपर में कितना आ जाएगा? 66 के करीब में। और डी का मान कितना है? 2 है। तो यदि तुमसे यहाँ पूछा जाएगा कि टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ? 33 दिनों में। तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 33 दिनों में। सही जा रहे हैं हम लोग? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 12 दूना 24 घटा लिए, 6 तिरके 18 घटा लिए, और यहाँ जो है 3 चौके 12 घटा लिए। 12 18 30 होता है, 30 20 50, 70 में से 4 गया, 66 हो गया डी की वैल्यू। तो 33 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो हम बनाएंगे। अब उसके बाद में कहा गया इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। मैं आपको रिमेनिंग भी निकाल करके बताता हूं। ऐसे मान के चलो कि सर ये पूरा काम हो रहा था, ठीक है, शुरू के 2 दिनों के बाद में ए ने छोड़ दिया, शुरू से 3 दिनों के बाद में बी ने छोड़ दिया, शुरू से 4 दिनों के बाद में सी ने छोड़ दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है मेरे भाई, टोटल में से सबसे अंतिम वाला बंदा जितने दिनों के बाद में छोड़ता है, टोटल में से सबसे अंतिम वाला बंदा जितने दिनों के बाद में छोड़ता है उसको घटा देते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर ये रिमेनिंग जो है वो निकल करके चला आता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम रिमेनिंग को कैसे निकालेंगे, तो सर टोटल में से सबसे अंतिम वाला बंदा जो है वो 4 दिनों के बाद में छोड़ा है, आप उसको घटा दीजिए, 29 दिन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर 33 और 29 करके कोई जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे सामने सही उत्तर होगा। आप अगर यहाँ देखें इसी ऑप्शन को 33 और 29 बना करके इसको आप यहाँ पर टिक कर लें। इसी ऑप्शन को 33 और 29 बना करके टिक कर ले, क्योंकि इसमें यहां पर सही ऑप्शन नहीं दिया गया। भाई साहब इसको करेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर देखते हैं। अब समझिए थोड़ा सा इसके अंदर में लेवल का और बढ़ाओ, और यहां पर हम और क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम आपको आफ्टर बता रहे हैं, फिर हम उसको बिफोर भी बताएंगे। पढ़िए यहां पर, सर एक्स डेज 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब, वाई डेज 3 days टू कंप्लीट 1/6 ऑफ द जॉब, जेड टेक 5 days टू कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड एक्स एंड जेड क्विट। ठीक है, उसके बाद में हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। आसान भाषा में सर एक कार्य का 1/3 4 दिनों में, यानी अगर एक काम 4 दिनों में, मेरे दोस्त यहाँ पर एक काम करने में 4 दिन लगते हैं, तो 3 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12। हमेशा यहाँ पर याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का पूरा भाग कितने दिनों में करता है वो निकालते हैं। वाई हमारे सामने 1/6 भाग को 3 दिन, 1 को 3 तो मेरे भाई 6 को कितना? 18। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा। और जेड उस कार्य के आधा भाग का मतलब 1/2, 1 कार्य को मेरे भाई 5 दिन, तो 2 को कितने में? 10 दिन, तो इतने दिनों में कर सकते हैं। तो हमारे सामने कभी भी यहाँ टोटल यहाँ पर डेज जो है लेते हैं लोग, वो लिखो। एक्स पूरे कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, वो लिखो। वाई 18 में कर सकता है, वो लिखो। और जेड तुम्हारे सामने 10 में कर सकता है, यहाँ पर वो लिखो। तीनों का यहाँ पर एलसीएम लोगे अगर तुम्हारे सामने, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 180 हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 12 से कितनी बार में? 15 बार में। 18 से कितनी बार में? 10 बार में। और 10 से कितनी बार में? 18 बार में। 12 15 10 18 और 18 10, यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने 180 आ गया। अब अगर हमसे कभी भी टोटल नंबर ऑफ डेज पूछेगा, तो टोटल के लिए क्या होना है? जितना वर्क हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो लीजिए। उसके बाद में जो जैसे जैसे छोड़ते चला गया है आप उसको वहां पर देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ एक्स और जेड क्विट कर देते हैं, और 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में एक्स भी छोड़ देगा, जेड भी छोड़ देगा। तो इसमें से यहाँ पर मेरे भाई एक्स और जेड के 3 दिन का कार्य निकाल दीजिए। और जो भी यहाँ पर कार्य किया होगा वो किसने किया होगा? तो वाई ने किया होगा, डिवाइड बाई वाई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 180 हो जाएगा। एक्स और जेड की बात है, एक्स 15 है और जेड 18 है, 33 हो गया। 33 का 3 गुना मेरे भाई 99 हो गया। और डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। यहाँ पर 180 इसको घटा देंगे तो कुल मिलाकर के 81/10 आ जाएगा। तो 81/10 आ जाएगा तो 8.1 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर टोटल पूछेगा तो 8.1 बताओगे, और रिमेनिंग अगर तुमसे पूछता है मेरे भाई यहाँ पर, तो वही बात है, पूरा कार्य इतने दिनों में हुआ, जिसमें साथ जो था वो 3 दिनों का था। तो यानी अकेला करने वाला कार्य 5.1 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों यहाँ पर क्या है? तो वो आंसर है। तो कभी भी याद रखना, इस कंसेप्ट से टोटल निकलता है। टोटल में से यहाँ पर जितने दिन साथ में काम किए हैं उसको अगर आप घटा दोगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा। टोटल में से साथ वाला घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग निकल जाएगा।
आ जाइए चलिए। अब अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन, फटाफट सारे लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या कहा गया। एक्स और वाई किसी कार्य को 24 और 36 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एक्स एंड वाई स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम। अब मैं यहां पर तुमको ये बताऊंगा ही नहीं कि यहां कितने दिनों के अंदर में जो कार्य है वो यहां पर छोड़ा गया है। आप पढ़िए, एक्स एंड वाई स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम वाई लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 18 डेज। कैलकुलेट हाउ मेनी डेज डिड वाई लेफ्ट द वर्क। एक्स और वाई किसी कार्य को 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स और वाई साथ में कार्य को शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद में कौन छोड़ देता है दोस्त, वाई छोड़ देता है। ठीक है, और पूरा कार्य 18 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए वाई ने कितने दिन के बाद में छोड़ा। ये एक्स है और यहां पर ये वाई है। ये हमारे सामने 24 दिन है और ये हमारे सामने 36 दिन है। दोनों का जो एलसीएम है हमारे सामने कितना है, 72 है। 24 का 3 गुना और 36 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना। कहा गया मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार से देखो, कभी भी तुम्हारे सामने कोई भी सवाल अगर आए तो उसको लेकर के एकदम जो है यहां पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हमें यहां पर तसल्ली से उसको वक्त देना है और तसल्ली से हमको उसको समझना है। एक भाई कहते हैं कि 80 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया, ठीक है, आप सही कर लीजिए उसको। आइए चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल में, क्वेश्चन में देखते हैं। सवाल में कहा जाता है कुछ समय के बाद में वाई छोड़ देता है। अगर मैं इसको बच्चों यहाँ पर मेथड नंबर 1 से जाऊं और मैं यहाँ पर इसको बेसिक से समझूं तो हमारे सामने यहाँ पर कंडीशन क्या होगा। हम यहाँ पर कहेंगे कि दो लोग मिलकर के काम कर रहे थे और यहाँ कुछ समय तक इनका गठबंधन चला। उसके बाद में यहाँ पर किसने छोड़ दिया, तो वाई ने छोड़ दिया। और पूरा कार्य 18 दिनों में हुआ है। पूरा जो कार्य है वो 18 दिनों में हुआ है और इस तरीके से कर करके टोटल वर्क जो है यहाँ पर हमारे सामने हुआ है। आप अगर क्वेश्चन के पूरे सिनेरियो को समझें तो यहाँ पर कहा गया कुछ दिनों तक मिलकर के साथ में काम किया था, फिर वाई नाम के बंदे ने छोड़ दिया था तो एक्स नाम के बंदे ने यहाँ पर काम किया था। ऐसे करके पूरा का पूरा कार्य 18 दिनों में हुआ। तो टोटल वर्क यहाँ पर या जो भी है, जो भी दिन में पूछेगा वो बताएंगे। मैं आपको इस सवाल को 2 मेथड से बताता हूँ। पहला आपके सामने बेसिक, फिर उसके बाद में हम आपको उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर आप सवालों को देखते हैं तो ऐसे मान के चलिए कि सर अगर हम इसको टी दिन मानते हैं तो जैसे अगर ये 2 है तो 18 में से 2 गया तो 16 आएगा। अगर ये 3 है तो 18 में से 3 गया तो 15 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये टी है, 18 में से टी गया तो ये 18 माइनस क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारे सामने क्या है, कुछ दिनों तक इन लोगों ने मिल करके मेरे भाई यहाँ पर काम किया है और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है इतने दिनों तक एक्स ने काम किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इतने दिनों तक किसने काम किया है, तो मेरे भाई एक्स ने काम किया है। और इस तरीके से जा करके हमारे सामने जो टोटल वर्क है वो होता है। अगर हम देखेंगे तो एक्स प्लस वाई की जो बात है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई की जो बात है वो हमारे सामने ये है कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 18 माइनस टी हो जाएगा और इंटू वाई की वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, इंटू एक्स का मान है, एक्स का मान हमारे सामने 3 है तो ये हो जाएगा। आसान भाषा में टी दिनों तक इन लोगों ने किया, बाकी दिनों तक इन लोगों ने किया। अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5t आ जाएगा। अभी देखते जाओ तुम्हारा कितना टाइम खराब होगा, फिर उसके बाद मैं इसको जब उड़ाऊंगा ना तब तुम देखना, तो तुम्हें स्वाद आएगा भाई। आप अगर देखोगे 5t में से 3t को घटा दिया तो 2t आपके सामने, और 72 में से 54 को घटा दिया, 12 से 4 आपके सामने इतना, 6 से मेरे भाई 5 इतना, सीधा सीधा t का मान 9 दिन है। पहली बात, क्वेश्चन में ये समझा करो कि किस तरह के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम वाई लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर कितने दिनों के बाद में वाई ने छोड़ा था, यानी टी दिनों के बाद में, यानी वाई को यहाँ पर जो है 9 दिन के बाद में उसने छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए। 18 माइनस टी कैसे आया भाई, रितेश भाई, ऐसे मान के चलो तुम और तुम्हारी मैडम मिल करके 18 दिन काम की थी। ठीक है, सॉरी, तुम और तुम्हारी मैडम मिल करके 2 दिन काम की थी। अब पूरा काम 18 दिनों में हुआ था, तो उनके जाने के बाद में तुमने कितना दिन काम किया, तो 18 में से 2 घटा दोगे 16, 18 में से 3 घटा दोगे 15, 18 में से 4 घटा दोगे 14, तो 18 में से टी घटा दो तो 18 में टी आ जाएगा, बस बात ही खत्म हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा होगा वक्त खराब, लेकिन ये जो नंबर लाइन है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हमने सीख लिया तो। इसने यहां पर कहा देखो सही तरीके से x के ऊपर में फोकस करो, छोड़ के जाने वाले की बात हम नहीं करेंगे, जो हमारे पास में हम बात उसकी करेंगे। अगर हम इस सवाल में सही तरीके से देखें तो x नाम का बंदा वो है जिसने यहां पर भी काम किया है
और एक्स नाम का बंदा वो है जिसने वहां तक भी काम किया है। यानी अगर हम गौर से देखें तो दो लोग अगर काम करते हैं और एक बंदा बीच में से उठ करके चला जाए तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरा वाला बंदा है यहाँ पर वो उतने ही दिन काम करेगा जितना टोटल नंबर ऑफ डेज है। अगर मान लीजिए कार्य पूरा 18 दिनों में खत्म हुआ तो एक्स ने पूरे पूरे कितने दिन काम किए हैं, तो 18 दिन। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप इतना यहाँ पर जो है लॉन्ग में जाते ही क्यों हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है। मैंने और आपने मिलकर के काम किया, आपने कुछ दिन के बाद में काम छोड़ दिया और पूरा काम 10 दिनों में हुआ है। इसका मतलब मैंने कितने दिन काम किया है, 10 दिन। मैं और आप मिलकर के काम कर रहे हैं, आप 2 दिन के बाद छोड़ दे रहे हैं, लेकिन पूरा काम 12 दिनों में हो रहा है। इसका मतलब मैंने कितने दिन काम किया, 12 दिन। जो बंदा छोड़ करके नहीं जाता है यानी उसका नंबर ऑफ डेज टोटल नंबर ऑफ डेज के बराबर होता है। एक्स नाम का बंदा कभी गया ही नहीं, इसका मतलब उसने पूरे 18 दिन काम किए। एक दिन में ये मान लो यहाँ पर कितने खिलौने बनाता है आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर कि 24 3 के 72, 36 दूनी 72। वाई लेफ्ट द वर्क एंड द वोल वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 18 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक्स नाम का बंदा गया नहीं तो पूरे दिन काम करेगा, यानी पूरे 18 दिन इसने खिलौने बनाए। एक दिन में इसने कितना बनाया है, 3, तो 18 दिन में कितने बनाए होंगे, 54। ये किसका कार्य होगा, तो ये हमारे सामने ऐसे मान के चलो कि सर ये टोटल है और टोटल में से ये एक्स का कार्य है। टोटल वर्क में से मेरे भाई यहाँ इतने खिलौने बनाने थे जिसमें से इतने सिर्फ एक्स ने बनाए, तो माइनस करने के बाद में जो आ जाएगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो होगा माइनस करने के बाद में ये इतने खिलौने जो बनाया होगा वो कौन बनाया होगा, वाई, ठीक है। और इतने खिलौने अगर वाई ने बनाया होगा तो इस खिलौने को वाई को बनाने में समय कितना लगेगा, तो हमेशा याद रखना टाइम बराबर क्या होता है भैया, वर्क होता है। और वाई की एफिशिएंसी कितनी होती है, इतनी होती है। यानी अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर कितना दिन लगेगा सर, तो यहाँ पर 9 दिन लगेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, कुल कार्य में से x के कार्य को घटा देंगे, y का कार्य आ जाएगा। अगर y 18 खिलौने बना सकता है और जहां एक दिन में कितना बनाता है, 2, तो 18 खिलौने बनाता है और एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो यानी कितने दिन लगे होंगे, 9 दिन। यानी 9 दिन लगने का मतलब कितने दिन के बाद इसने छोड़ा होगा, 9 दिन के बाद। एक ही चीज को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहला, y ने कितना काम किया, 9 दिन, ठीक है। x और y का साथ कितने दिनों तक का रहा, 9 दिन। या y ने कितने दिन के बाद में छोड़ा, 9 दिन। क्योंकि आप देखो y ने कितना दिन काम किया, 9 दिन। x और y का साथ कितने दिन के लिए रहा, तो 9 दिन। या कितने दिन के बाद y ने छोड़ा, 9 दिन। तो एक ही चीज को मेरे भाई कहने के 3 अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे समझ में आ गया बात। अब जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने आसानी से बनेगा, ठीक है। a और b किसी कार्य को b और 30 दिनों में करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज a लीव द वर्क एंड b कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। और बी बचे हुए काम को मेरे भाई यहाँ पर 5 दिनों में पूरा करता है। अब इस सवाल को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों तरीकों से, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये ए है और यहाँ पर कौन है, तो बी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 दिन और यहाँ पर आप देखेंगे 30 दिन। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा आपके सामने 60। 20 का 30 गुना और 30 का मेरे भाई 2 गुना। क्वेश्चन में यहाँ पर सेम आप बेसिक से भी जा सकते हो और आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो स्मार्ट अप्रोच से भी बना सकते हो। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ दिनों तक साथ में काम किया है और साथ में काम करने के बाद में किसने छोड़ दिया, ए ने। और यहाँ पर बी जो है रिमेनिंग वर्क को 5 दिन लेता है और ऐसे तुम्हारे सामने जो काम है वो होता है। अब यहाँ पर जो 5 है ना वो रिमेनिंग दिया गया, अगर ये टोटल की वैल्यू होती तो बात हमारी कुछ और होती, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू मालिक 5 दिन है और b का मान कितना है, 2 इंटू हमारे सामने 5 दिन है और ये बराबर है हमारे सामने 60 के। अगर हम देखेंगे तो 5t का मान जो होगा, सर ये 10 से ले जाकर के घटा दो तो 50 हो जाएगा, तो सीधा सीधा t का मान कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो यहाँ पर जो है a ने कितने दिन के बाद में छोड़ा, तो 10 दिनों के बाद में छोड़ दिया। इसको नॉर्मली बेसिक से ही चले जाओ, स्मार्ट अप्रोच से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, टाइम बराबर क्या लगेगा, ये तुम्हारे सामने है, b के 5 दिन को घटा दो तो वैसे बन जाएगा। बट उतना हर चीज में मत घुसाइए, एक एक क्वेश्चन का 2-2 मेथड, फिर बाद में आप ही परेशान हो जाएंगे। जहां उचित लगेगा वहां पर हम आपको बता देंगे। आइए पढ़िए,
ए और बी किसी कार्य को 5 दिन और 10 दिनों में करते हैं। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। तो यहाँ पर ए कितने दिनों में छोड़ेगा। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले का, 83 का फोटोकॉपी है 84 नंबर क्वेश्चन, आप इसको बना सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ए हो गया और आपके सामने बी हो गया। ए किसी कार्य को मेरे भाई 5 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे सामने इतना हो गया कुल मिलाकर के। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर जो है कुछ दिनों तक ये लोग मिलकर के साथ में काम करते हैं, उसके बाद में गठबंधन इनका टूट जाता है और बी जो है बचे हुए कार्य को 8 दिनों में खत्म करता है और इस तरीके से इनका टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम देखेंगे 3 इंटू टी हमारे सामने इतना हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर 1 है तो इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। साफ तौर पर 3 टी का मान हमारे सामने 2 है तो टी का मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ए कितने दिनों के बाद छोड़ा, 2/3। हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला टाइप हमारे सामने क्या है। पी और क्यू किसी कार्य को 24 और 36 दिनों में करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट पी लिफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर। अब यहां पर जैसे नोट में मैंने आपके सामने कितनी बातें कही थी, तो नोट में मैंने आपको मेरे भाई यहां पर 2 बातें कही थी। नोट में मैंने कहा था आफ्टर वाला एक केस बनता है और फिर उसके बाद में यहां पर कहा था बिफोर वाला बनता है और फिर दोनों को करके मेरे भाई जब मिक्स हम करेंगे तब तुम्हें असली स्वाद आएगा। मिक्स वाले क्वेश्चन भाषा में इतने बड़े होते हैं और इतने जल्दी तुम उड़ा दोगे ना कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आ जाओ, चलो पहले बिफोर वाला केस हम तुम्हें समझाते हैं और बिफोर वाले केस से हम आपको क्वेश्चन कराते हैं बहुत तरीके से। बिफोर वाले क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से आपको बता देंगे, आपको जैसे उचित लगे आप उसको वैसे बनाइएगा। ठीक है, तैयार हैं भाई आप लोग यहाँ पे? बताइए। सचिन भाई, प्रभा पाल, ठीक है, ज्योति कुमारी, ईशा जी, रोशन कुमार, आर यू गाइज रेडी? बताओ। चलिए सर, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करिए। देखो, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने में क्या परेशानी है, बाद में तुम इन नोट्स की प्रिंट आउट निकलवाओगे ना तो तुम्हारे प्रिंट आउट्स अच्छे बनेंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि ब्लैक बोर्ड वाला जो काम है वो करूँ, फिर वो पूरा पूरा काला काला हो जाता है। ठीक है, चलिए सभी लोग रेडी हैं, पढ़िए। पी और क्यू किसी कार्य को 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ में काम करना शुरू करते हैं लेकिन पी पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन समय लगेगा? क्या जरूरत थी यहाँ पर पी को छोड़ने की? क्यों छोड़ा इसने मेरे भाई यहाँ 6 दिन पहले काम? क्या अगर ये साथ निभा लेता तो बात नहीं बनती, लेकिन इसने तो साथ निभाने का सोचा ही नहीं। ठीक है, ऐप वाला कमेंट प्राइवेट है ना, देखिए एक बार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे फिर डिस्टर्ब होने लगते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो पी और क्यू की बात हम करते हैं तो सर यहाँ पर ये 24 दिन है और यहाँ पर ये 36 दिन है। हम सेम तरीके से यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो 72 इसको बनाएंगे। 24 का हमारे सामने 3 गुना और 36 का हमारे सामने 2 गुना। कहा गया बहुत तरीके से यहाँ पर बच्चों, देखो मेथड नंबर 1। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं सर तो बड़ा लंबा लंबा पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का मैंने क्या देखा है, थोड़ा सा आप लोग भी इस बात को नोटिस करना, कभी ना कभी आपके सामने आएगा। जो मैं मेथड नंबर 1 बनाता हूँ ना, तो मेथड नंबर 1 का मेरे भाई क्या करेंगे, काट करके सॉल्यूशन ऊपर में लगा देंगे। मतलब कुछ 2-4 मास्टर लोग हैं यूट्यूब पे जो एकदम उछलना चाह रहे हैं, जो एकदम उड़ना चाह रहे हैं, जो एकदम आगे आना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, मेरे इस वाले सॉल्यूशन को ऊपर लगा देते हैं। अब फिर उसके बाद में वहाँ पे नीचे उसी को शॉर्ट में बनाते हैं। अच्छा, शॉर्ट भी कौन सा वाला होता है, जो मेरा ही मेथड नंबर 2 होता है, कि देखो हम उनसे भी शॉर्ट में सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं बता दूं, मैं हर सवाल के 2 तरीके बनाता हूं। ठीक है, और उन्हें भी कह दूं कि हाँ मैं 2 तरीके बनाता हूं, तो कृपया अगर लगाएं वीडियो तो हमारी दूसरी वाली लगाएं। पहली वाली से हमको दिखा दिए कि हम लॉन्ग कर लिया, मेरा ही मेथड सीख के फिर उसके बाद दूसरा वाला भी बता दिए कि देखो यहाँ पर जो है हम शॉर्ट में बना दिए। तो ये सब हरकत ना किया करें। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स का जमाना है यार, यहाँ पर 30 सेकंड में दुनिया जज कर लेती है, वो भी बच्चे भी काफी लोग जज कर ले, हाँ सही है यार, ये मास्टर साहब तो देखो कितना शॉर्ट में पढ़ा दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाइए। खैर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे मन में याद आया तो कह दिए। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट पी लेफ्ट 6 डेज बिफोर। यहाँ पर क्या है ना कि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर पी जो है 6 दिन पहले छोड़ता है। ये जो अंतिम के 6 दिन है, यहाँ पर पी ने काम नहीं किया है। तो अंतिम के 6 दिन मेरे भाई पी ने काम किया है तो नहीं किया है, तो अंतिम के 6 दिन यहाँ पर पी कोई काम नहीं करेगा। तो अंतिम के 6 दिन कौन काम करेगा, तो क्यू काम करेगा, और इस तरीके से टोटल वर्क होगा।
तो यदि आप बेसिक से जाने की सोचते हैं तो पहले आप यहाँ पर ये पकड़िए, दोनों साथ में काम करते हैं, पी काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ता है, यानी अंतिम के 6 दिन पहले पी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यू करता है। इन लोगों ने कितना दिन काम किया आपको पता है? नहीं पता है। तो इन लोगों का काम को मान लेंगे इनटू टी डेज, कि सर कुछ दिनों का प्यार मोहब्बत रहा, अंतिम के 6 दिनों में पी का कोई साथ नहीं रहा तो क्यू ने काम किया था और ऐसे काम हुआ था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेसिक से जब आप जाएंगे तो कहेंगे सर इन लोगों ने मिलकर के कुछ दिन काम किया और अंतिम के 6 दिन खाली क्यू ने किया और ऐसे हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। सर पी का मान 3 है, क्यू का मान 2 है, तो अगर आप यहाँ रखेंगे तो सर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, इंटू इतना हो जाएगा। सर क्यू का मान हमारे सामने 2 है तो ये इतना हो जाएगा और ये इतना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 5t हो जाएगा, ये 12 को ले जाकर के घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 5 से अगर हम काटेंगे तो इतनी बार में, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। सर यहाँ भी 2 तरह के सवाल आपके सामने बनेंगे और वो 2 तरह के सवाल कौन से होंगे? पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि पी और क्यू ने मिलकर के कितने दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया, और दूसरा दिन टोटल वर्क हमारे सामने कितना हुआ, तो 12 जमा 6 18 दिन। आप लोगों को लगता है हाँ हाँ आसान क्वेश्चन है, बना दो बना दो बना दो बना दो, अरे भाई ठीक है बना लो, लेकिन आसपास की चीजें भी समझ लो, इसलिए मिस्टेक्स होते हैं वो मत करो। टोटल टाइम जब तुमसे कहेगा तो टोटल टाइम के अंदर में तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये देखो इन लोगों का गठबंधन कितना दिन था, 12 दिन, फिर उसके बाद में ये लगा 6 दिन, कितना आ गया 18। आपने बेसिक से सारी बातों को जाना, सारी बातों को समझा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आया। जर्सी नंबर 18 हमारे विराट भाई, और कल एकदम आरसीबी को उन्होंने जिता भी दिया बढ़िया से, अकेले अंत तक टिके रहे और बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन जो है वो किया है। ठीक है, आइए चलिए, अपने टाइटल को डिफेंड करना आसान नहीं होता, बट आरसीबी डिड इट, बहुत बढ़िया, क्यूडोस। आ जाओ, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो पी और क्यू की बात हम करते हैं, 24 है और हमारे सामने 36 है, दोनों का जो एलसीएम है वो 72 है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, मैंने एक बात छोटी सी सिखाई है और वो यहाँ पर ये कि आफ्टर के केस में क्या करते हैं तो माइनस, और बिफोर के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं तो प्लस करते हैं। आफ्टर के केस में माइनस करते हैं, बिफोर के केस में प्लस करते हैं। कोई व्यक्ति सोचो अंत के 2 दिन नहीं आया तो हम उसे वहां पर क्या कहेंगे, भैया आ जाओ, यानी उसके कार्य को हम प्लस करवाएंगे। तो जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए कि टोटल आपके सामने कहेगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो भी आपके सामने वर्क है वो ले लोगे, और अंतिम के 6 दिन पी नहीं आया है तो पी से रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरे क्या कर ले, 6 दिन आ जा। तो 6 दिन जब आ जाएगा तो यहाँ भी कौन काम किया था, पी और क्यू, और यहाँ पर भी सोचो कि अगर पी जो है वो 6 दिन आ जाए तो यहाँ भी कौन काम कर लेगा, तो पी और क्यू। इट मीन्स कि पूरा का पूरा काम किसने किया, तो पी और क्यू ने किया। यही हमारा उद्देश्य होता है कि भाई हमें किसी के पैसे काटने में कोई आनंद नहीं आता, आप आ जाइए और अपना काम कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल वर्क में अगर ये आ जाए, ठीक है, तो समझो तुम्हारे पास में क्यू था, उसमें तुमने पी को भी ऐड कर दिया, तो अब ये काम दोनों किसने मिलकर के किया होगा, तो पी और क्यू ने किया होगा। माइनस कर देते हो तो उसको मत लेना, प्लस वाले को तो ले ही लेना। अब अगर देखोगे तो ये 72 हो जाएगा, पी का मान तुम्हारे सामने यहाँ पर 18 है तो ये हमारे सामने हो जाएगा, और पी और क्यू का मान 5 है, ये हमारे सामने 90 है, 90 को 5 से भाग करोगे 18 दिन, तो यहाँ पर आप देखिए कितना दिन, 18 दिन। अब आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऐसे जाके 18 निकालना है या आपको ऐसे जाके 18 निकालना है, वो आपके ऊपर में। फिर से कुछ बीमार लोग एकदम सामने आ गए, देखो सर छुट्टी कर दीजिए, सर छोड़ दीजिए, तो मेरे भाई ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जाने वाले को किसी ने रोका है क्या, तुम चले जाओ, हम कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ के रोके हुए हैं, हमें जिनको पढ़ाना है हम तो उनको पढ़ाएंगे और हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपकी कैपेसिटी नहीं है तो भैया आप देखिए, क्योंकि बाकी बच्चों के तो सपनों में बड़ी जान है, उनको तो भैया इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप नहीं करना चाहते वो आप देख लीजिए। कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये वाला मेथड, जबरदस्त लगा, मजा आया। अब मजा आया ना, तो अब इसके ऊपर में तुम लोग क्वेश्चन उड़ाना शुरू करो, देखना मेरे भाई यहाँ पर कितना बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है मजा आएगा तुमको। ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क बट सी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो क्या होगा। अगर हम देखेंगे तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। यहाँ पर ये किसी कार्य को 12 दिन, ये किसी कार्य को 15 दिन, ये किसी कार्य को 20 दिन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 60 होगा, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, और ये हमारे सामने। तो जब भी हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल में यहाँ पर ये हो जाएगा, सर सी जो है हमारे सामने 2 दिन पहले छोड़ेगा, सर सी जो होगा
2 दिन पहले छोड़ेगा। आफ्टर वाले को माइनस करते हैं, बिफोर वाले को प्लस करते हैं। हिंदी में अगर आप देखोगे तो पहले, बाद वाले को माइनस करते हैं, पहले वाले को प्लस करते हैं, तो इसको प्लस करिए। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, प्लस करेंगे तो कोई भी बंदा माइनस नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ, इट मीन्स ये काम तीनों ने मिल करके किया है, ये काम तीनों ने मिल करके किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 हो गया, सी का मान 3 है, 3 का डबल 6 हो गया, और यहाँ पर 5 4 9 3 12 हो गया मेरे भाई, 66/12। तो यहाँ पर जो होगा इतना बटे 12 हो जाएगा। 6 से 11 बार में, 6 से 2 बार में 11/2, 11/2 ये क्या हो गया भाई। लेकिन काम पूरा होने से, ठीक है, ए बी सी 12 15 20 बिल्कुल वेरीफाई कर लेता हूं मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सी लेफ्ट 2 days बिफोर द वर्क, तो मेरे भाई सी से हमने 2 दिन काम करा दिया, बिल्कुल सही है। 5 4 9 3 12 मेरे भाई, ऑप्शंस में गलतियां हैं, आप ऑप्शंस को सही करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर ये क्या है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। 66 बटे में हमारे सामने 12 होगा। भाई साहब फोन घुमाया जाए नीचे और ये पता किया जाए कि यहाँ पर जो है वो इतना गलत क्यों है। 2 से आप काटोगे तो 5 सही 1/2 हो जाएगा, और ये 5 सही 1/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, हम लोग इसी को बना लेते हैं 5 सही 1/2 यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आज यार काफी ऑप्शंस को जो है इन लोगों ने गलत किया है, कोई बात नहीं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पर कहा गया ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट एट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर। जैसे मैंने कहा था कि पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको आफ्टर पे कराऊंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको बिफोर पे कराऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको मिक्स कराऊंगा। देखो, आफ्टर वाले क्वेश्चन को तुम बेसिक से बना लो, तुम नहीं फंसोगे। बिफोर वाले क्वेश्चन को तुम बेसिक से बना लो, नहीं फंसोगे। जिनके अंदर में दोनों मिक्स आ जाएगा उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी भाई, और आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसे सवालों को बनाए तो बनाए कैसे। मैं लिटरली आपको ये बात बता रहा हूं, आप बनाए तो बनाए कैसे, आप ये पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक, आप यहां पर देखिए, आपके सामने यहां पर क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहां पर ए बी सी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। फटाक देना, आपने एलसीएम कितना ले लिया, 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। क्वेश्चन में कहा गया तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पूरा होने से 5 दिन पहले ए क्या करता है, छोड़ देता है। आपको पता है पहले वाले केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। तो 5 दिन पहले ए ने छोड़ा तो कर दो माइनस, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद भी बी काम छोड़ देता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। बट ए लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, पहले वाले केस में हो जाता है प्लस, एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर द ए लेफ्ट। अब देखो ये वाली अभी तो खैर मिक्स पे आए नहीं हो, अभी मिक्स पे आओगे टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी मिक्स पे नहीं आया, अभी रुक जाओ, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, बड़ा मजेदार बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी खाली बिफोर वाले पे ही तुम चल रहे हो, ठीक है, फंसोगे। अच्छा एक चीज और, इसमें कुछ लोगों ने क्या देखा, ए लेफ्ट मेरे भाई बिफोर है तो बिफोर में सोचते हैं प्लस हो जाएगा, एंड बी लेफ्ट आफ्टर है तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे सवाल को बना दिया होगा टोटल डेज को निकालने के लिए कि सर यहाँ पर ये 60 है, और उसके बाद में जो ए का केस बिफोर है तो यहाँ पर ए को प्लस कर देंगे, और बी का केस ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन तुमसे ये बात कहता ही नहीं है। थोड़ा सा तरीके से पढ़ो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो तो समझ में आएगा। आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया वे तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। ये तीनों मेरे भाई यहाँ पर साथ में काम करना शुरू करते हैं, और किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। ए लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो अंतिम के 5 दिन थे ना, उसमें ए का कहीं पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद में, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद में, तो ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद में छोड़ा है, यानी यहां पर जो है अंतिम के कितने दिन बी काम करने नहीं आए, 3 दिन। टेक्निकलिटीज हैं, आप उसका कृपया करके ध्यान रखिए, अगर वो ध्यान आप नहीं रखेंगे तो बड़ा बुरा फंसेंगे। 5 दिन पहले किसने छोड़ा था, और मेरे छोड़ने के 2 दिन के बाद में बी ने छोड़ा, यानी अंतिम से कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। अंतिम से कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल के मामले में, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारे सामने टोटल वर्क है। ए कितना दिन पहले छोड़ दिया था, 5 दिन पहले, तो हम हाथ पांव जोड़ेंगे, ए से बोलेंगे भैया प्लीज 5 दिन काम करने आ जाओ। इसके 2 दिन के बाद में जो है यहाँ पर अगला बंदा बी जो है वो छोड़ता है, यानी बी यहाँ पर कितना दिन पहले, तो सर
5 में से 2 घटा दीजिए, 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया था, तो हम बी को बुला करके 3 दिन का काम करवाएंगे। चूंकि ये काम सबने किया है तो इस कार्य को हम यहाँ पर सभी लोगों में डिवाइड करेंगे। अगर हम देखेंगे तो 60 हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने 30 हो जाएगी, क्योंकि 6 इंटू 5 हमारे सामने 30 हो गया। बी का मान 5 है, 5 इंटू 3 हमारे सामने 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 5 11, ठीक है, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। 15 से 4 बार में, 15 से 2 बार में, 15 से 1 बार में, 4 2 6 और 1 7, तो हमारे सामने कितना दिन आ जाएगा, 7 डेज आ जाएगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पाएंगे कि सर टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट कितने दिनों में हुआ है, 7 डेज में हुआ है। हमने कहा था ना शुरुआत 0 लेवल पर करेंगे, धीरे 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 आपको हीरो बनाएंगे, तो वही हमारा काम है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अभी मिक्स पे अभी नहीं गए हैं, अभी खाली बिफोर का केस अभी आपको बता रहे हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको इस सवाल को पढ़ के। ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ऑल द 3 स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट A लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड B लेफ्ट 4 डेज आफ्टर द स्टार्ट। ए के छोड़ने के बाद नहीं छोड़ा है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, स्टार्टिंग के बाद में छोड़ा है, तो क्या होगा, यहां से आपके सामने जो क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है मिक्स का, वो होता है मेरे भाई यहाँ पर मिक्स का। ए बी सी किसी कार्य को, ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने बी है और ये हमारे सामने सी है। ए ने किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा किया, बी ने किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा किया, सी ने किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा किया। अगर हम सब के एलसीएम को देखेंगे तो 120 हो जाएगा, इसका 6 बार में, 5 बार में और 4 बार में। आप यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ तौर पर पढ़ पाइए, तीनों ने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया है और बी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद में काम छोड़ा है। तो यहां पर क्या होगा, मैंने जीवन भर आपको ये बात बताया, दोबारा से बताता हूं, आफ्टर वाला यानी कुछ दिन के बाद वाले केस में क्या करते हैं तो माइनस करते हैं, और बिफोर वाले के केस में क्या करते हैं प्लस। ये वाला सीख लो, इसको तुम बेसिक से जाओगे ना, नहीं याद आ जाएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगा, मत करना। तो मेरे भाई पहले वाले को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पहले वाले को बस समझ लो 5 मिनट और, पहले वाले को प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। साफ तौर पर कहा गया ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर, तो बिफोर में क्या करेंगे प्लस करेंगे, और यहां पर जो है मेरे भाई कहा गया बी लेफ्ट 4 डेज आफ्टर द स्टार्ट, यानी इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे वाले सवालों में हमसे यहाँ पर टोटल पूछा जाता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये हमारे सामने वर्क है। ठीक है, जो व्यक्ति छोड़ करके पहले चला जाए, कार्य के खत्म होने के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको पकड़ करके हम काम कराएंगे। तो सर ए जो है 4 दिन पहले चला गया, तो हम यहाँ पर 4 दिन उससे पकड़ करके काम कराएंगे। और जो कार्य के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही छोड़ के चला जाए, यानी उसकी नीयत साफ नहीं थी, वो धोखेबाज गद्दार बेईमान इंसान था, जैसे कि बी था, 4 दिन बाद ही छोड़ के चला गया, तो उसको सीधा सीधा क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बिफोर वाला प्लस होता है, आफ्टर वाला माइनस होता है, पहले वाला प्लस होता है, बाद वाला माइनस। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर आप ही बताओ, कितने लोग हैं आपके पास में, 3 में से किसको माइनस कर दिया, यानी आपने कहा कि गुरुजी हमारे पास में 3 लोग हैं और इसमें से आपने बी को क्या कर दिया माइनस, तो बचा कौन, ए और सी। तो जो बच जाता है उसी से हम यहाँ पर क्या करते हैं प्लस करते हैं, जो बच जाता है हम उसी से क्या करते हैं प्लस करते हैं, जो बच जाता है आप यहाँ पर उसी से प्लस करते हैं। आप इस बात को मान करके चलिए। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये देखिए ये हमारे सामने 120 हो जाएगा, सर यहाँ पर 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बी का मान देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, और ए और सी की बात करते हैं 6 और 4 10 हो जाएगा। 120 में से 20 क्या 100, 124 बटे 10, 124 बटे 10 यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ऑल द 3 स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर द वर्क एंड बी लेफ्ट 4 डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। और यहाँ जो है जैसे वैल्यू हमने रखी है 6 चौके 24 और 5 चौके 20, 124 बटे 10, तो 124 बटे 10 को जब आप करोगे 12.4 आएगा, और ये 12.4 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12.4 होगा। ठीक है, आज ऑप्शंस के अंदर में काफ़ी सारी गलतियां हैं, मैं इसको सही करा दूंगा बच्चों। ठीक है, ये मैं सही करा दूंगा, आप इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा है 12.4 लगा है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ चलो यहाँ पर ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन हो सकता है गलत ना हो, इसके ऑप्शन गलत नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं यहाँ पर, उसके अंदर में क्वेश्चन इन्होंने गड़बड़ थोड़ा सा हमारे डीटीपी टीम के माध्यम से गलती हुई है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं सही बता रहा हूं ना, आप वो देखिए। ठीक है, रॉबर्ट क्लिस एंड जेरमी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 14 और 21 दिन। ऑल द 3 ऑफ देम स्टार्टेड दैट। देखो अब हम लोग जो नाम लेंगे वो कैसा नाम लेंगे, एबीसी नाम से क्वेश्चन सेट करेंगे। पीवाईक्यू में आता है तो रॉबर्ट, क्रिस, जेरेमी,
अपने लोगों के नाम से तो इंस्पायर ही नहीं है, अंग्रेजों के नाम रखेंगे ये। तो रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरमी है, तो रॉबर्ट भैया हो गए, क्रिस हो गया और यहाँ जेरमी हो गया, ठीक है। या जेरमी का जेड से आप या जे से कर लो। ये किसी कार्य को मेरे भाई 10 दिनों में करते हैं, 14 दिनों में करते हैं और 21 दिनों में करते हैं। सबका एलसीएम आपके सामने कितना आ जाएगा, 21, और यहाँ पर इसका किल मिलाकर के 63 हो जाएगा ना। 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 6 गुना 42। तो यहाँ पर 42 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 210। फटाक देना एलसीएम लेना आना चाहिए, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। 10 का कितना गुना है दोस्त, 21 गुना। 14 का 1 गुना और फिर मेरे भाई 5 गुना, और 21 का फिर 10 गुना। मैं आपको क्वेश्चन में जो है बताना चाहता हूं, देखो आफ्टर वाले को माइनस करते हैं, बिफोर वाले को प्लस करते हैं। अपने दिमाग में इतना बात तुम ध्यान में रख लेना और गाड़ लेना, यहाँ इसके अंदर में दिमाग में झंडे गाड़ के रख लेना। ऑल द थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, ये हो जाएगा माइनस। क्रिस लेफ्ट 2 डेज बिफोर, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर क्या होगा, एकदम बच्चा भी इस सवाल को मेरे भाई बना देगा कि गुरुजी ने कहा था टोटल के केस में यहाँ पर ये ले लीजिए, ठीक है। आफ्टर 5 डेज मेरे भाई आर, तो आफ्टर वाले को क्या करोगे, तो माइनस करोगे। क्रिस मेरे भाई 2 दिन पहले, तो 2 दिन यहाँ प्लस करोगे। अब बताओ आर, सी और जे में से किसको माइनस किया है तुमने, आर को। आर को अगर तुमने माइनस कर दिया, आर को तुमने निकाल दिया, तो बचा कौन, सी और जे। तो यहाँ पर किसको करोगे, ये। बेसिकली नीचे में किससे डिवाइड करते हैं ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए ये समझ लीजिए कि जितने लोग हैं उनमें से माइनस करने के बाद जो बच जाएगा नीचे में वही आएगा। 3 लोगों में से एक बंदा माइनस हो गया, तो जो बच गए हैं वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आर का मान कितना है, 21 का 5 गुना कितना हो जाता है भाई, 21 का 5 गुना 105 हो जाएगा। और सी का मान जो है हमारे सामने 30 हो जाएगा। और सी और जे की बात करते हैं तो 15 और 10 हमारे सामने 25। 105 में मालिक हमारे सामने 30 जोड़ दीजिए, 135 बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। 135 बटे में 25 है। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना है ना, तो यहाँ पर क्या करो, कुछ मत करो। इस बंदे का देखो, इसको 25 से भाग करना, इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दो। 13 चौके 52, 520, 524, 540, ये हो गया। और ऐसा करने के बाद में आप 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो तो 5.4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये 5.4 हो जाएगा। 4 गुना करने के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोग डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और रोहित यादव कहते हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है। अरे भाई पढ़ा तो लेने दो पहले, पढ़ाने के बाद डिस्कस कर लेना यार। ऑफर उनको भी चाहिए, नहीं मिल सकता है। आइए चलिए 90 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है, पढ़िए। A man can alone complete a piece of work in 8 days while a woman can complete the piece of work in 16 days. They started working together and a man quits after 2 days. Woman continue and after 3 days man is called back for the work. अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर आप इनको बनाइए, ठीक है। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए जरा, आप इस सवालों को बनाइए, देखिए बहुत मजा आएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखो जो रिमेनिंग वाला कंसेप्ट होता है उसमें आपने क्या देखा, 2 दिनों के बाद में यहाँ पर कोई छोड़ देगा तो उसको करेंगे माइनस। 3 दिन पहले अगर कोई छोड़ देगा तो उसको हम करेंगे प्लस। मतलब एक तरीके से आफ्टर वाले को माइनस करते हैं और इसको प्लस करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 घंटे तक मत बोला करें कि सर छोड़ दीजिए, सर जाने दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सिलेबस आपका अपरंपार है, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 0 लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा बनाने हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखें कि भैया 2 घंटे पे फिर बीच में मत कहे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, रहने दीजिए, बस करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए। मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे, तो आप मुझे वहां पर जो है वो डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? मत करिए, पढ़िए, ठीक है। पढ़िए यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ये सब सवाल बड़े मजेदार सवाल होते हैं और स्वाद आता है ऐसे सवालों को बनाने में भाई, फीलिंग आती है कि हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हैं। अ मैन कैन अलोन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। मेरे भाई यहाँ पर एक अकेला आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में खत्म कर देगा, ठीक है। अ मैन कैन अलोन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन, 8 दिन। अब यहाँ पर कहा गया वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। वुमेन किसी भी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, ठीक है। कहा गया दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड मैन क्विट्स आफ्टर 2 डेज एंड वुमेन कंटिन्यूज, ठीक है। फिर आफ्टर 3 डेज मैन इज कॉल्ड बैक फॉर द वर्क, ठीक है। देन आफ्टर 1 डे वुमेन क्विट एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय मैन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वुमेन? इन लोगों का ड्रामा चल रहा है।
यहाँ पर आदमी मानता है तो महिला नाराज हो जाती है, महिला मानती है तो आदमी नाराज हो जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा कार्य हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग तरीके से यहाँ समझते हैं और यहाँ देखते हैं। एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। ये रहा, एक लाइन पढ़ करके तोड़ेंगे और समझेंगे। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे भाई जो है इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया कि दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन के बाद में छोड़ दिया। वुमेन कंटिन्यूज एंड आफ्टर 3 डेज, यहाँ पर देखिए दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर 2 दिन जो है, ठीक है, क्या कहा गया, दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। आप देखो दोनों ने यहाँ पर जो है वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया है, ठीक, और यहाँ पर कहा गया प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कितने दिनों का गठबंधन रहा है इनका, 2 दिन का। दोनों ने साथ में कार्य करना प्रारंभ किया और मेरे भाई यहाँ पर व्यक्ति ने 2 दिन बाद छोड़ दिया है। हालांकि औरत कार्य करती रही, यहाँ पर ये औरत जो है वो कार्य करती रही, महिला, इसको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। 3 दिनों के बाद पुनः बुलाया गया। अब एक बात बताओ, मैं आपको 3 दिनों के बाद बुलाता हूं, लेकिन 3 दिनों के बाद में आप आए हो ना, तो 3 दिनों तक किसने काम किया, मैंने काम किया। आप सभी लोग इस बात को समझिए कि यहाँ पर 2 दिनों तक इन लोगों ने किया, फिर महिला कार्य छोड़ दी, पुरुष कार्य छोड़ दिया, तो महिला बेचारी अकेले जीवन का वनवास 3 दिन तक चली है, ठीक है। 3 दिनों के बाद व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसके 1 दिन के बाद में औरत ने छोड़ दिया। तो फिर 1 दिन का तो प्यार मोहब्बत रहा है ना इनके बीच में, 1 दिन तक तो इन लोगों ने साथ में मिलकर के काम किया है ना। अब जैसे यहाँ पर महिला जो थी बड़ी ड्रामेबाज थी, पहले यहाँ पर ये बात देखो, जब ये छोड़ के चला गया था ना, तो उसको बोली प्लीज आ जाओ तुम यहाँ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, कैसे यहाँ तुम्हारे बिना हम जीवन जिएंगे, ठीक है। बहला फुसला के मना करके 3 दिन के बाद उसको मना के लेके आई, लेकिन फिर से वही वाला लक्षण शुरू। चाय में कहा जाता था बढ़िया बनाइए, नमक डाल के दे देती थी, जला हुआ रोटी कह के कहती थी बताओ बेबी कैसा खाना बना है। भाई साहब बोले तो बोले क्या, तो बोले चलो अब हम जीवन जिएंगे, लेकिन ये बोली नहीं, तुम पिछली बार छोड़ करके गए थे, इस बार हम छोड़ के तुमको जाएंगे। अब यहाँ पर 1 दिन साथ काम करने के बाद में कौन छोड़ देता है, तो औरत ने कार्य को छोड़ दिया और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। बचे हुए कार्य को मेरे भाई यहाँ पर जो पुरुष है वो कितने दिनों में खत्म करेगा कोई नहीं जानता है, और ऐसे तुम्हारे सामने जो शेष कार्य है वो हो गया है, ठीक है। आपसे ये नहीं कहा गया कि मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल भी ये बात नहीं बोला गया कि जो ये बचा हुआ कार्य है पुरुष ने कितने दिनों में किया है। टी का तो मान तुमसे पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में तुमसे पता है क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन। यहाँ पर मैन ने कितना काम किया है उसका मेरे भाई यहाँ पर, और फिर वर्क डन बाय यहाँ पर जो हो जाएगा वो वुमेन, यहाँ पर इसने कितना काम किया उसका, दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो बताओ। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई एक का काम निकाल दो, जैसे मानो भाई 50 खिलौने हैं, 20 आपने बनाए तो मैंने कितने बनाए। इस क्वेश्चन को दुनिया इतने लंबे और गंदे मेथड से बनाएगी, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा शॉर्ट में बता दूंगा, 1 लाइनर अप्रोच बता दूंगा और मजा आ जाएगा आपको, मेरा यहाँ पर वादा है आपसे। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ महिला का दिन आपको पता है महिला कितना काम की है, महिला यहाँ पर कितना दिन काम की है, 2 दिन। यहाँ महिला कितना दिन काम की है, 3 दिन। और यहाँ महिला कितना दिन काम किया, 1 दिन। कितने दिन महिला ने काम किया, 6 दिन। 1 दिन में महिला कितना खिलौने बनाती है, 1, तो 6 दिन में कितना बनाएगी, 6। महिला के द्वारा किया गया काम कितना है, और टोटल काम कितना था, 16 में से अगर 6 महिला ने किया तो पुरुष ने कितना किया, कितने दिनों में किया, इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप वर्क की एफिशिएंसी देखो तो वर्क की एफिशिएंसी क्या है, 5:3। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब कुछ को लगेगा ही नहीं कि इतने आसानी से बन सकता है, लगेगा ही नहीं, बोलेंगे हैं ऐसे कैसे, ये टी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं दोबारा से बताओ, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। क्योंकि आप तो 2:3 और पता नहीं कौन कौन सा ऑप्शन को आंसर बना रहे हो। भाई मेरे वर्क ही तो पूछा है कि किसने कितना काम किया है, किसने कितना काम किया, यही तो पूछा है ना मेरे भाई, यही पूछा है ना। मैन ने कितना किया, वुमेन ने कितना किया। वर्क की वैल्यू क्या होती है, वर्क की वैल्यू होती है किसकी एफिशिएंसी कितनी है और किसने कितना दिन काम किया, यही होता है वर्क। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो महिला ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन और 3 दिन और 1 दिन, तो यानी कितना दिन, 6 दिन। और महिला की एफिशिएंसी की इतना, तो यानी महिला ने कितना काम किया, तो 6 यूनिट काम किया। 16 खिलौने में से 6 खिलौने महिला ने बनाए थे, तो जो भी बचा हुआ था वो पुरुष ने बनाया। उस 10 खिलौने में 2 दिन यहाँ काम हुआ है, 1 दिन यहाँ हुआ है, कुछ दिन यहाँ हुआ, तो कितने दिन में हुआ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता।
काम कितना हुआ है मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, और यहाँ हुआ कितना है 10। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो 6 इसने बनाए, 10 इसने बनाए, तो रेशियो कितना 5:3, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, मेरा 7:6 आ रहा था। अरे तुम लोग खतरनाक आदमी हो यार तुम, भाई आप कहाँ मालिक रह गए आप बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सारे भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना है। असल में हुआ क्या, थोड़ा सा मैं अभी भाई साहब पे नाराज़ हो गया, क्योंकि मैं बीच में जो पढ़ाता हूँ और कोई अगर कुछ कह दे तो मैं बड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता हूँ। ठीक है, तो कल रात को आरसीबी मैच जीती, और जीतने की खुशी में हमारे एक और भाई साहब है जो थोड़ा सा ये सारा एप्लीकेशन देखते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक कूपन कोड दे दिया, और ये कूपन कोड दे दिया आरसीबी 200 रुपये का। ठीक है, आरसीबी 200 के नाम से कूपन कोड दे दिया, और आरसीबी 200 लिखने पे कहीं पर कोई स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर ये कूपन कोड। इससे क्या हुआ था कि जितने भी कोर्सेज जो कि 499 रुपए से ऊपर के, मतलब 500 से ऊपर के हैं, उन सब पर मेरे भाई यहाँ 200 रुपये का ऑफर लग गया। जैसे हमारा जो वीओडी है उसमें भी 200 का ऑफर लग जा रहा था, चैंपियंस में भी 200 का ऑफर लग जा रहा था, इनफैक्ट जो प्रहार बैच है आपका उस पर भी लग जा रहा था, जो आपका मेरे भाई वंदे भारत, सारे बैचेस पर ऑफर लग गए। तो अच्छा, मजे की बात, ये इतना बदतमीज आदमी है, इसने क्या किया कि रात के 12 बजे से लेकर के, ठीक है 11:30, आई थिंक 11 आरसीबी जब मैच जीती होगी 11:30 के करीब में ना, 11:30 से लेकर के सुबह के 8 बजे तक मेरे भाई किए। अब इसमें जो रात वाले प्राणी थे, जो रात में जग रहे थे, उनको मिल गया काफी ज्यादा लाभ। 200 रुपये भैया, ठीक है यार, अच्छा होता है, मतलब महिला मित्र का रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ है वो सुबह से 8 बजे से हमारी टेलीकॉलिंग पे फोन करके भर के सुना रहे हैं। ठीक है, क्या बदतमीजी है ये, यहाँ पे हम लोग सुबह जो है यहाँ नहीं उठे तो इसका मतलब क्या है, तुम ऑफर खत्म कर दोगे, ये कर दोगे। अब यार देखो फिर क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, तो अब काफी लोग यहाँ कूपन के लिए कह रहे हैं, अब मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं कूपन कोड दे दूंगा तो फिर बाकी जो हल्ला करते हैं वहां, हमारा काहे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और अगर कई बार फिर आज की वीडियो जो नहीं देख पाएंगे, फिर वहां पर वो ये बोलेंगे कल के दिन आकर के कि भैया एक दिन और दे दीजिए, तो हम तो देखे नहीं है। तो भाई देखो ये सिलसिला चलते रहता है, तो कुछ रखा वखा नहीं है कूपन में, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मान लो। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कूपन की डिमांड मत करो, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई पर फोकस कर लो। ठीक है, इन भाई साहब को भी थोड़ा हम कहेंगे यहाँ पे कि जरूरी है क्या कि जिस समय तुम जगे रहो दुनिया भी जगी रहे, कुछ ऐसा करो जिससे सबका फायदा हो पाए। तो आप लोग कॉलिंग टीम को परेशान मत करो, ठीक है, कूपन दे दीजिए भाई। फिर वही बात है ना, दे देंगे, फिर जो आज वाली वीडियो नहीं देखेगा फिर वो कल हो जाएगा परेशान, फिर वो कल करेगा परेशान भाई। या तो तुम लोग कसम खा लो, नहीं नहीं नहीं, बस आज के लिए है, ठीक है, हम लोग कल परेशान नहीं करेंगे, कॉलिंग टीम को नहीं बोलेंगे, तब तो हम थोड़ा सोच भी ले। हाँ, आरसीबी 849 देना सर, अरे 849 छोड़ो ना, तुम हमसे 4 बीघा खेत लिखवा लो, हटाओ यार, तुम नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर ले लो, क्या जरूरत है पढ़ने का। कुछ बच्चे कहते हैं फ्री कर दीजिए, हमने तो कहा फ्री कर दिया यूट्यूब पे यार, अब और क्या करे, और क्या करे। तो कहते नहीं किताबों छाप के हमारे घर पर भी पहुंचा दीजिए, वो भी करवा देंगे सर। आप बोलिए ना, हम ज्वाइनिंग लेटर ही पहुंचवा देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर ही पहुंचवा देते हैं। ठीक है, वो सही रहेगा। देखो, किताब खरीदने का पैसा बच जाएगा, कोर्स का पैसा बच जाएगा, रूम रेंट का पैसा बच जाएगा, लाइब्रेरी का पैसा बच जाएगा, सारा पैसा बच जाएगा। मैं सीधा से ये बात कहता हूं, मैं एक काम करता हूं, अपन काम करते सीधा ज्वाइनिंग लेटर पे, 1 रुपए में ज्वाइनिंग लेटर बस। ठीक है, दे रहा हूं भाई कूपन कोड। आज कितना तारीख है, 1 तारीख है ना, तो यहाँ पर 1 तारीख है भाई, यहाँ पर 1 जून है, 1 जून के यहाँ 2026 को रहेगा। सेम यहाँ कूपन रहेगा भाई, आरसीबी के लिए तो बड़ा दिल में प्यार है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बाकियों के लिए भी है भाई। ठीक है, मतलब मेहनत इन लोगों ने की है। तो 1 जून जो है 26 रात 12 बजे, 12:01 पर भी ये काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखो, रात 12 बजे तक। ठीक है, भाई साहब को बुलाइए, हम खामखा उन पे नाराज हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई दोबारा बोलेगा नहीं। तो आप जाकर के किसी भी यहाँ पर जो है उसमें अप्लाई कर लो, विद्याग्राम के किसी भी यहाँ कोर्स में, 500 से ऊपर वाले में। अभी मत कहना भाई एक इतना खतरनाक था ना, कूपन आने दो खाली। यहाँ 99 रुपए में तो यहाँ पर स्टैटिक का बैच है और कंप्यूटर का बैच है, ले लेंगे वहां पे। ठीक है, और सर से ऊपर से 99 रुपया भी ले लेंगे। तुम तेज हो तो हमारी टीम भी कम तेज है, बताओ, तो ज्यादा तेज है तुमसे, वो भी लगा दी 500 से ऊपर वाले में, लो। ठीक है, तो जितने भी पेड कोर्सेज है तुम्हारे 500 से ऊपर वाले, सब में जाकर के लग जाएगा, लगा लो भाई, मौज करो। चलो यार, तो आज के लिए इतना काफी है। और भी क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बट इसको हम लोग करेंगे कल।
अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था, तुम लोगों को पता है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, रहने दीजिए, करते करते तुम लोग का छूट जाता है। नहीं तो ये क्वेश्चंस देखो ना, ठीक है, हम लोग आसान करेंगे नहीं सर, हम लोग मुश्किल नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो पेपर के लिए रेलिवेंट है। और अगर वो रेलिवेंसी का ये कहना है कि हम टाइम एंड वर्क से मुश्किल पूछेंगे तो हम मुश्किल भी करेंगे, और उसका ये कहना है आसान पूछेंगे वो भी। मतलब बेसिकली मैं जीरो से लेकर के हीरो तक की कल्पना आपके लिए कर रहा हूं कि हम इजी भी पढ़े, मॉडरेट भी पढ़े, टफ भी पढ़े, हम हर लेवल का क्वेश्चन करके चले, हर लेवल के ऊपर में पकड़। उस कंसेप्ट से आसपास भी तुमने अगर पूछा तो हम उड़ाने की ताकत रखते हैं। ये वाली कहानी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बदतमीजो, तुम लोग टेलीकॉलिंग वालों को परेशान करते हो, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय भाई, थैंक यू, बाय।